वही ढूंढ लेंगे हम सारे। नमस्कार मैम। नमस्ते, आ गए तुम? नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्ते। अभी कम लोगों ने ज्वाइन किया। वर्किंग हाँ डे। जी। वर्किंग डे। वर्किंग डे है मैम, हमारा भी वर्किंग हाँ सुबह वर्किंग डे। कॉलेज किया होगा तुमने? हाँ जी, पूजा थी, पूजा भी थी कॉलेज आज। किया? हाँ जी हाँ जी अभी थोड़ा देख लेते हैं, आ जाए लोग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम। कितने लोग होते हैं वैसे? नहीं, जो रजिस्टर तो 150-200 लोगों ने कर रखा है। अच्छा अच्छा। हाँ जी रजिस्टर किया हुआ है, लेकिन आते तो हैं 25 से लेके और 40 के बीच में आते हैं। हाँ जी हाँ जी परसों तो शायद थे 25 या 30 थे, आज तो हाँ अभी जी आते हाँ जी हैं। हाँ जी। सब अपनी रुचि और अपनी सुविधा के अनुसार आते हैं ना। जी जी जी, वर्किंग हो तो मैम फिर थोड़ा सा दिक्कत होती है। हो जाता है। हाँ जी, हमारी भी आज वो डूटा की स्ट्राइक थी, तो उस वजह अच्छा। से थोड़ा जल्दी निकल आए कि चलिए ठीक। हाँ। हाँ। वैसे तो छुट्टी परसों होगी कॉलेज में, अगर होगी दशहरे की हाँ तो जी होगी। हाँ जी हाँ जी, दशहरा। वो मैम एक सेमेस्टर को तो छुट्टी मिली है, लेकिन जो वो फर्स्ट सेकंड ईयर जो आया है उनको नहीं मिली, तो इसलिए उनके करके जाना पड़ता है। अच्छा। नमस्कार। नमस्ते अंजू, आप शुरू कर लीजिए। अब समय हाँ हो जी गया है और कुछ लोग आ चुके हैं, कुछ आते रहेंगे। एक दो का तो मेरे पास मैसेज आ रहा है कि वो बिजी, आज नहीं आ पाएंगे, जी जी वर्किंग डे है। आप शुरू कर लीजिए, जी मंगलाचरण से शुरू कीजिए। जी। जी। नमस्कार, सभी का अभिवादन और सभी के आशीर्वाद से, और सर्वप्रथम दुर्गा माँ के आशीर्वाद से और उनसे आशीर्वाद लेते हुए दुर्गा अष्टमी के अवसर पर आज मैं अपनी बात को कहना चाहूंगी और सर्वप्रथम मंगलाचरण करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु चित्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी हम सब में चेतना तत्व के रूप में विद्यमान है, उन्हीं को नमस्कार, उन्हीं को नमस्कार और उन्हीं को नमस्कार। अर्थात बुद्धि है तो हम ज्ञान के तत्वों का अवलोकन कर सकते हैं, बुद्धि है तभी हम पूजा आराधना कर सकते हैं, और बुद्धि है तभी दुर्गा माँ के 9 रूपों का हम अवलोकन कर सकते हैं, उनका अनुभूति कर सकते हैं और उनकी अर्चना और पूजा कर सकते हैं। तो देवी माँ के आशीर्वाद से और अपने समक्ष विद्यमान मातृ स्वरूपा प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार मैम के आशीर्वाद से मैं आज के इस वक्तव्य का आरंभ करती हूँ, जिसका विषय विशिष्ट रूप से गीता में विद्यमान प्रकृति, प्रकृति के तीनों गुण, देवी आसुरी संपदा और इन सब का वर्तमान युग में क्या प्रासंगिकता है, कौन से 3 गुण है, कौन से 3 आहार है और किस प्रकार से हम इन तीनों तत्वों का समावेश करके अपने आप को कैसे एक उत्तम मानव बना सकते हैं, वो स्थितियां गीता में वर्णित की गई हैं। उन सब का वर्णन करने का मैं यहाँ प्रयास करूंगी, क्योंकि गीता की दर्शन इतना अनंत है और इतना गहन है। जैसे मैंने कल परसों भी कहा था, जितना हम गहरे बैठते जाते हैं, जितनी बार हम अध्ययन करते जाते हैं, उतनी बार वो तत्व एक नए रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते जाते हैं, और नए रूप में तो क्या, एक नया आयाम लेकर, एक नया कलेवर लेकर और एक नई व्याख्या के साथ हमारे मन मस्तिष्क को आंदोलित करते हैं। तो बहुत सुखद अनुभूति होती है कि जब हम इनका गीता का अध्ययन, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन बार बार करते हैं, तो एक दिव्य अनुभूति, एक सुखद अनुभव और एक ऐसी ईश्वरीय अनुकंपा हमें प्राप्त होती है कि ऐसे लगता है कि हम जैसे ईश्वरमय ही हो गए हैं। व्यवहारिकता एक तरफ है, लेकिन ईश्वरीय शक्ति, दैवी संपदा, ईश्वरीय गुण, वो सब इतने अधिक हमें अनुभूत होने लग जाते हैं कि हमें वास्तव में अनुभव होने लगता है कि वास्तव में ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को
उस दशा से निकालने के लिए यह उपदेश दिया होगा। और जब अर्जुन ने प्रत्यक्ष सुना होगा तो उसको कितनी अधिक दिव्य अनुभूति हुई होगी, और उसके लिए तो वो क्षण शायद बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। इतनी अधिक कलमश से निकलकर फिर अपने कर्तव्य बोध पर जाना और कर्तव्य बोध को समझकर अपना कर्तव्य करना और उत्तर प्रत्युत्तर द्वारा अनेक निष्कर्षों तक पहुंचना, ये भगवत गीता में ही संभव हो पाया है। क्योंकि उपदेशक श्री कृष्ण थे और उपदेश लेने वाला अर्जुन था। उपदेश भी उसी को दिया जाता है जो सुपात्र हो, क्योंकि शिक्षा स्वयं ही कह देती है, विद्या स्वयं ही कह देती है कि मुझे सुपात्र को देना। विद्या एक ऐसी चीज है, एक ऐसी अनुभूति है, एक ऐसा दिव्य तत्व है जो स्वयं ही आग्रह करती है उपनिषदों में कि मुझे सुपात्र को ही मिलना चाहिए, मुझे कुपात्र को नहीं देना, ताकि मेरा कोई दुरुपयोग ना कर सके, मेरे सदुपयोग के लिए सब लोग हों। तो अर्जुन से अच्छा सुपात्र मिलना श्री कृष्ण के लिए कठिन था। और इतना चरित्रवान, जैसे मैम ने कल समझाया था कि वो उतना ही ऋजुल था, पवित्र था, निर्मल बुद्धि था और बहुत ही अधिक सरल व्यक्तित्व का स्वामी था। बहुत पराक्रमी बलशाली तो था ही था, बुद्धिमान भी बहुत अधिक था, लेकिन बहुत सरल, निर्मल, ऋजुल था। और इसलिए उसने उस उपदेश को यथावत ग्रहण किया। और कहते हैं ना, जिस प्रकार हम पढ़कर भी आए हैं कि जितना अधिक मन निर्मल होता है, उपदेशक के सारे गुण उसमें उतने अधिक समाहित होते हैं। यदि मन छल कपट से युक्त होता है तो उपदेशक के गुण ऊपर से ही निकल जाते हैं। अपगत मले मले ही मनसी, बिना मल के मन में ही उपदेश के गुण स्थापित होते हैं, उद्भासित होते हैं। अन्यथा वो सारे के सारे गुण वो उपहास में ही बदल जाते हैं। वो एक समय के लिए तो सुनता है लेकिन उसको फॉलो नहीं करता, उसको समझता नहीं है। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण को शिष्य के रूप में वह अर्जुन प्राप्त हुआ जो उनका प्रिय सखा भी है, प्रिय मित्र भी है, प्रिय साथी भी है, महापराक्रमी भी है और महाबुद्धिमान भी है। तो एक सुशिष्य के सारे गुण अर्जुन में विद्यमान थे जब उसने सारी बात को समझकर अपने कर्तव्य का बोध किया। और जैसे उस दिन भी मैंने कहा, अंत तक तो वो स्थिति आ गई थी अर्जुन ने बोला, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, कि अब मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, सब संभ्रम मिट गए हैं, अब मुझे किसी भी तरह का कोई डाउट, किसी तरह का कोई संशय, कोई भ्रम मेरे मस्तिष्क में नहीं है। मन मस्तिष्क एकदम क्लियर हो गया है। और मन मस्तिष्क क्लियर होना ही सबसे बड़ी वो स्थिति है जब कोई साधक किसी उपदेश के लिए तैयार होता है। तो गीता का दर्शन, गीता का उपदेश हम तभी ग्रहण करें जब हम श्रद्धा से युक्त हों, निर्मल बुद्धि से युक्त हों, निर्मल मस्तिष्क से युक्त हों। मैंने उस दिन भी बार बार कहा था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जितनी अधिक हमारे में श्रद्धा होगी उतना अधिक ये तत्व सार रूप में हम हृदय ग्राह्य करेंगे। और यदि श्रद्धा नहीं होगी तो हमारे मन में ये उपदेश बहुत कम समय के लिए रह पाएंगे, दिल और दिमाग में क्षीण 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 होते होते समाप्त हो जाएंगे। तो गीता का दर्शन, गीता का ज्ञान, गीता का तत्व एक दिव्य ज्ञान है, दिव्य अनुभूति है। और दृश्यते अनेन इति दर्शनम के माध्यम से वह हमें दिखाई भी देता है, अनुभूत भी होता है और एक दिव्य गरिमामयी उपस्थिति से हमें चकाचौंध भी करता है। ये वह दिव्य अनुभूति है जो इतनी अधिक चकाचौंध करती है कि व्यक्ति के मन और मस्तिष्क की सभी ग्रंथियां खुल जाती हैं। भिद्यते सर्व संशया छिद्यते सर्व ग्रंथया, सभी ग्रंथियां टूट जाती हैं, सभी संशय मिट जाते हैं और उसका मन और मस्तिष्क बिल्कुल निर्मल हो जाता है। तो ये वह ग्रंथ है। और यहाँ व्यवहारिकता और प्रासंगिकता का वर्णन करते करते ईश्वर तक हमने वर्णित किया था। हम लोगों ने देखा था ईश्वर के बाद ईश्वर की रचना प्रकृति पर आज हम आते हैं कि गीता में प्रकृति तत्व, और मैं कहूँ तो सभी दर्शनों का सार है, सभी शास्त्रों का सार है, सभी उपनिषदों का सार है और सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान परंपरा का भी सार यहाँ प्राप्त होता है। वैसे तो कहा जाता है वेदो अखिलो धर्म मूलम, लेकिन भगवत गीता में कोई भी तत्व ऐसा नहीं छोड़ा, कोई भी दर्शन ऐसा नहीं छूटा जिनका विवेचन हमें यहाँ प्राप्त नहीं होता। तभी मैम ने भी समझाया था उस दिन, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरई,
सभी दर्शनों का सार हमें यहाँ प्राप्त होता है, चाहे वो सांख्य हो, चाहे वो वेदांत हो, चाहे वो योग हो। योग के बारे में थोड़ा सा मैंने उस दिन आपको बताया भी था कि मैम ने भी समझाया था कि योग से यहाँ अभिप्राय अष्टांग योग से नहीं है, अपितु कर्म सुकुशलता है, कर्मों में कौशल है, या फिर सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते की बात की गई है कि सिद्धि और असिद्धि में समत्व प्राप्त करके यदि हम दक्षता प्राप्त कर लेते हैं तो वह योग है। और योग का अर्थ यहाँ जुड़ना भी है, समत्व भी है और सायुज्य भी है। और यही सायुज्य हमें पग पग पर दिखाई देता है अर्जुन और श्री कृष्ण में। उनके मस्तिष्क की सायुज्यता, उनके विचारों की सायुज्यता, उनके मन की सायुज्यता। और कोई भी उपदेश जब वो मन से मन तक पहुंचता है तभी वो उपदेश सार्थक होता है, नहीं तो वो, मैंने जैसे पहले कहा, शरण हो जाता है, धीरे 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 समय के प्रभाव से, परिस्थितियों के प्रभाव से शरण हो जाता है। तो प्रकृति तत्वों पर हम आते हैं। प्रकृति मनुष्य की माँ है, प्रकृति माँ की गोद में ही हम सब पले बड़े हैं, सब आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। और इतना अधिक प्रकृति और ईश्वर, प्रकृति और पुरुष का वर्णन भगवत गीता में प्राप्त होता है कि सर्वत्र हमें स्पष्ट प्रतीत होता है। सर्गम आदिर अंतश्च मध्यम च एव अहम अर्जुन, कि मैं सर्ग के आदि में भी हूँ, मध्य में भी हूँ, अंत में भी हूँ। यह ईश्वर का ईश्वरत्व सर्वत्र आच्छादित है। यह वही ईश्वर है जो ईशावास्य उपनिषद में ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत के रूप में हमारे समक्ष आता है। वही सर्ग के आदि में भी है, मध्य में भी है और अंत में भी है। और ये सर्ग रचना ऐसी है जो सर्वथा विद्यमान है। प्रकृति तत्व हमेशा मनुष्य के साथ रहता है और एक भी क्षण व्यक्ति का ऐसा नहीं होता कि वो प्रकृति के बिना कार्य कर सके। तो भगवान कृष्ण ने सृष्टि की रचना वर्णन प्रसंग में सबसे पहले प्रकृति और पुरुष के बारे में बताया, जैसा कि सब दर्शन भी मानते हैं कि प्रकृति और पुरुष दो तत्व विद्यमान रहते हैं। और अध्यात्म ज्ञानम नित्यत्वम तत्वार्थ ज्ञानम दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम वदतो अन्यथा। बाकी सब अज्ञान है, यही ज्ञान हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, सर्वभौम है और सर्वाधिक उपादेय है कि प्रकृति और पुरुष को हम जाने। और जब प्रकृति और पुरुष की बात हम करते हैं तो सबसे पहले प्रकृति माँ की बात कर रहे हैं। और भगवत गीता में प्रकृति दर्शन, प्रकृति का आश्रय, प्रकृति तत्वों की बात और प्रकृति तत्वों की उपादेयता पग पग पर दृष्टिगोचर होती है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि प्रकृति से मनुष्य को या पुरुष को अलग किया गया है। प्रकृति और पुरुष साथ साथ चलते हैं और साथ साथ समाहित होते हैं, साथ साथ उनकी उपादेयता को वर्णित किया गया है। और आज के युग में भी हम देखें, साथ साथ हम आज के युग की भी बात करेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य न केवल आपको सिद्धांतों से परिचित कराना है, बल्कि आज के युग में भी हमारे लिए ये सिद्धांत कहाँ तक हमारे उपयोगी हैं, कहाँ तक आज भी सार्थक हैं, ये भी बताना है। क्योंकि खाली हम गीता के श्लोकों को पढ़कर यदि उनका अर्थ समझकर बस रख देते हैं और आज के समसामयिक समय से हम उनको सायुज्य नहीं उनका बनाते, उनको नहीं चलाते, तो वो ठीक प्रकार से नहीं चल सकता। तो इसलिए प्रकृति और पुरुष का वर्णन बहुत अधिक अनिवार्य है। प्रकृति को साथ लेकर चलना, प्रकृति का मार्गदर्शन और प्रकृति तत्वों की उपादेयता का वर्णन करते हुए प्रकृति के 3 गुणों का भी स्पष्टतः विवेचन किया गया है। परमात्मा की नित्य शक्ति ही प्रकृति है। सभी दर्शन इसको मानते हैं। प्रकृति पुरुषम च एव विरुद्ध्यात् उभौ अपि, ये दोनों विरुद्ध नहीं हैं, अनादि हैं और दोनों ही एक साथ चलने वाले हैं। प्रकृति के 2 रूप हमारे समक्ष आते हैं, व्यक्त अव्यक्त। जब प्रकृति अक्रिय है तब वह अव्यक्त है और उसमें प्रसूत सभी कार्य कारण मूल तत्व में समाहित हो जाते हैं, तो वो अव्यक्त है। और जब व्यक्त होती है तो सभी अपने अपने कर्मानुसार अपने अपने व्यक्तित्व को प्राप्त करते हैं। और एक और भेद प्राप्त होता है जब सनातन प्रकृति है। जब सनातन प्रकृति है, निरंतर चलने वाली प्रकृति है, उसका भी विवेचन यहाँ गीता में भगवान कृष्ण ने किया है। यानी स्टेप बाय स्टेप चले हैं,
प्रकृति पर आए हैं, प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन किया है, क्योंकि अर्जुन की ये इच्छा थी और वो पूछ रहा था कि ये जीव जो हैं वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं और कहाँ जाकर इनका समाहित होते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप आत्मा की अमरता की बात कर रहे हो, आप कर्मों में लगे होने की बात कर रहे हो, आप स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे हो, लेकिन मुझे ये बताओ, आप बार बार ये कर रहे हो ना जायते म्रियते वा कदाचित या अंतवंत इमे देहा, आप उनके सब तरह की बात कर रहे हो, सभी आत्मा की भी बात कर रहे हैं, लेकिन आत्मा की अमरता की बात कर कर आप ये जीव कहाँ जाके समाहित होते हैं, मुझे ये भी बताइए, और किस तरह से इनका समाहन होता है, वो समावेश होता है, समायोजन होता है, वो मुझे स्पष्ट कीजिए। तब भगवान कृष्ण ने उनको प्रकृति और प्रकृति के तीनों तत्वों के विषय में ज्ञान दिया, और वो ज्ञान गीता का सबसे बड़ा दर्शन है। उपनिषदों में ये सभी तत्व बहुत गूढ़ता से अभिव्यंजित हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में बहुत सरल शब्दावली में, बहुत सामान्य से भाषा में और बहुत सहज रूप में भगवान कृष्ण ने इस तथ्य को अभिव्यक्त करने में हमारी मदद की है, बहुत सहज रूप में अभिव्यक्ति की है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति समझ जाए कि किस प्रकार से प्रकृति में तत्व होते हैं और कैसे ये व्यक्त, अव्यक्त और सनातन रूप में हमारे समक्ष आती है। जो भाव हैं वो व्यक्त, अव्यक्त और सनातन के रूप में हमारे पास आते हैं। और इसके बाद कार्यते ही अवश्य कर्म सर्वा प्रकृतिजयी गुणई, सभी लोग अपने अपने प्रकृति स्थित गुणों से अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन तत्ववित् तु महाबाहो गुण कर्म विभागोऽयं गुणः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न समज्जते। वो ऐसा नहीं सज्जता, ऐसे कार्यों में नहीं होता, क्योंकि उसको ही पता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति, सभी गुण अपने अपने गुण के अनुसार वो व्यक्ति उस कैटेगरी में आ जाएगा, इसलिए वो किसी गलत कार्य के लिए तैयार भी नहीं होता है। और तत्ववित् तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो, गुण और कर्म के विभाग से तत्ववित्, तत्ववेता जो है, हे महाबाहो, हे अर्जुन, गुणः गुणों में लीन हो जाते हैं, ऐसा मानता हुआ किसी गलत कार्य के लिए ना सज्जते, अन्य कार्य के लिए जो उसको नहीं सौंपा गया, ऐसे कार्य के लिए सज्जित नहीं होता है। इसके बाद हम वर्णन करते हैं, और आज के युग की हम बात करें तो यहाँ प्रकृति का अभिप्राय है मूल कारण, लेकिन आज के युग की हम बात करें तो वो है पर्यावरण, प्रकृति, हमारे प्रकृति के सभी उपादान तत्व, हमें उनका संरक्षण बार बार प्रेरित किया जाता है कि हम उनका संरक्षण करें, क्योंकि प्रकृति हमारी माँ है, वही हमें सब कुछ प्रदान करती है, और उसके प्रदान से, उसके उपहार से ही हम अपने जीवन को धारण करते हैं। तो प्रकृति रक्षण, प्रकृति वर्णन और प्रकृति की उपादेयता भगवत गीता में बहुत ही विस्तार से, लेकिन बहुत ही समायोजित रूप से वहां वर्णित है, और सांख्य दर्शन के सिद्धांतों को बहुत सरलता से, बहुत सायुज्य भाव से, और बिल्कुल एक कहते हैं ना, एक सखा जैसे सखा को समझाता है, क्योंकि कृष्ण और अर्जुन सख्य भाव भी था इनमें, और सखा सखा को समझाते हुए जैसे बहुत सरल शब्दावली का प्रयोग करता है, बहुत ज्यादा गूढ़ शब्दावली का प्रयोग नहीं करता, बहुत गूढ़ तथ्यों का प्रयोग नहीं करता, तो उसी सहज, सरल और सुगम रूप से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाने का प्रयास किया है। और मैंने परसों भी बताया था कि बार बार उसके लिए प्रेरणादायक शब्दों का प्रयोग करते हैं, महाबाहो, परंतप, धनंजय, परंजय, पार्थ, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उनको दर्शन बताते बताते ये फिर अपनी डाउन अवस्था में आ जाए। उनको नहीं चाहिए, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये अपने विषाद रूप को फिर से ना प्राप्त कर ले, अब जिस मोड में आया है उसी मोड में आगे चले। यानी अभी ये पूरा पूरा सख्य भाव से, दास्य भाव से, भक्त भाव से हर तथ्य को सुनने के लिए प्रेरित हुआ है, तो उसी तरह से ये भक्त भाव से आगे बढ़ जाए, और मैं बार बार इसको प्रेरित करता रहूं, मोटिवेटेड करता रहूं, और जैसे 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 आगे बढ़े उसी प्रकार से ये उसी तथ्यों को समझता चला जाए। तो स्टेप बाय स्टेप, बहुत धीरे धीरे उन्होंने उस तथ्यों को समझाया। अब ऊर्ध्व मूल अधा शाखा अश्वत्थो अयम प्राहुर अवयम, यह प्रकृति क्या है, ऊर्ध्व मूल है,
अधो शाखा है। मूल ऊपर है, शाखाएं नीचे हैं, और यह अव्यय है, ये कभी नष्ट नहीं होने वाली है। यानी हमारा तत्व, हमारा मूल ज्ञान, हमारी धरोहर आज भी हम समझे तो बहुत अधिक अक्षर है, अघन्या है, दिव्य है। हमारा जो ज्ञान है वो बहुत अधिक अक्षर है, दिव्य है, अघन्य है। और उस धरोहर को, उस ज्ञान को जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, हमें समेट कर रखना है। धीरे धीरे एक एक श्लोक से हमें कोई ना कोई संदेश भगवान कृष्ण प्रदान कर रहे हैं। प्रकृति का बात करके प्रकृति के संरक्षण का संदेश प्रदान कर रहे हैं। ऊर्ध्व मूलम अधो शाखा करके अव्ययम कहकर हमें उसके अविनाशी होने का, उसके कूटस्थ होने का, उसके नित्य होने का, उसके अचल होने का भी संदेश प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रकृति एक बार उत्पन्न हो गई तो फिर से नष्ट हो जाएगी, नहीं, वह कूटस्थ है, अव्यय है, जिसका व्यय नहीं होता, उस टाइप की, उस विषय की है। और उसके ये 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। और भगवान कृष्ण ने तीनों का वर्णन बहुत विस्तार पूर्वक अर्जुन को समझाया है, डिटेल समझाई है, और समझाते हुए उन्होंने स्पष्ट किया, सत्वम रजस तम इति गुणः प्रकृति संभवा निबधति महाबाहो देहे देहिम अव्ययम। इस सारे देहिन में, इस सारे व्यक्ति में जो देह को धारण करने वाला है, सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण जो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं, उनको यहाँ विद्यमान किया जाता है। वो सारे के सारे गुण यहाँ विद्यमान रहते हैं। और विद्यमान रहने के साथ साथ यह सत्व, रजस और तमस, सत्व का स्वरूप निर्मल है, प्रकाशक है और विकार रहित है, बिल्कुल निर्मल रूप है, क्रिस्टल क्लियर। सत्व का सात्विक जिसे हम कहते हैं, इसी के हिसाब से मनुष्य की प्रवृत्तियां बनती हैं। स्वत 3 प्रकार के गुण ये, और आज की साइंस भी ये मानकर चल रही है कि 33.5 पूरी सृष्टि इन तीनों गुणों पर आधारित है, सत्व, रजस और तमस। सत्व का रूप बहुत निर्मल है, प्रकाशक है, भास्वर है, चमकने वाला रूप है। जो व्यक्तित्व हमें बहुत अधिक भास्वर, बहुत अधिक चमकता हुआ, बहुत अधिक निर्मल, कोई कोई व्यक्ति हमें ऐसा मिलता है लाइफ में जिसको देखकर हम कहते हैं कि बहुत सात्विक प्रवृत्ति का है। एकदम देखने से ही पता लगता है, उसके हाव भाव, उसका बोलना, उसका उठना बैठना, उसका चलना फिरना, उसका हर तरह से व्यवहार करना हमें बहुत आकृष्ट लगता है और आकृष्ट करता है। और उसको देखकर वो फीलिंग आती है कि यह सात्विक है। सात्विक मीन्स सत्व गुण प्रधान है, यानी जिसमें जिस गुण का रेशो बड़ा होगा वो उसी प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। सत्व गुण प्रधान है तो सात्विक होगा, रजोगुण प्रधान है तो राजसिक होगा, और तमोगुण प्रधान है तो तामसिक होगा। और इन तीनों गुणों के विवेचन के ऊपर रजस गुण जो है वो रागात्मक है। रागात्मक मतलब आसक्ति से युक्त है। आसक्ति इतनी अधिक है कि उससे अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा है। हर चीज में आसक्ति है, लोभ, मोह, आसक्ति, क्योंकि जहां एक पदार्थ आता है तो उसके साथ साथ उसके कॉम्बिनेशन में ये सब कुछ एक साथ आते हैं, पूरा पैकेज ही हमें एक साथ रूप में प्राप्त होता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणम वृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसः। यह वृत्तियां भी, उनके प्रकार भी और उनके रिजल्ट्स भी भगवत गीता में बताए गए हैं। कि सत्व का कहना है कि वो बिल्कुल निर्मल है, प्रकाश रूप है, भास्वर है और विकार रहित है। उसमें कोई भी विकार नहीं है, कोई भी दोष हमें दृष्टिगत नहीं होता है। और जब दोष नहीं है तो उनके निवारण के उपाय भी उसके लिए नहीं है। वो बहुत अधिक सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और आजकल ऐसे लोगों का मिलना, ऐसे लोगों, गुरु के रूप में मिलना, सखा के रूप में मिलना, या एक पेरेंट, अभिभावक के रूप में मिलना भी एक बहुत कठिन बात हो गई है। क्योंकि इतनी अधिक सात्विक वृत्ति आज के युग में, एटलीस्ट जो बहुत अधिक भौतिकवादी और अर्थ प्रधान युग है, यहाँ ऐसी दृष्टि मिलना बहुत कठिन हो गया है। तो सत्व गुण प्रधान व्यक्ति,
रजोगुण प्रधान व्यक्ति जो भय, क्रोध और रागात्मक रूप से युक्त है, और तमस जो है वो मोहात्मक है। तमस की प्रवृत्ति मोहात्मक है, मोहित करने वाला है, संभ्रमित करने वाला है। वो अच्छे वाली बात को संभ्रमित करके बुरी बात की तरफ उसकी प्रवृत्तियां जगा रहा है। तो ये तीनों गुणों की अपनी अपनी विशिष्टताएं भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताई हैं कि जो सात्विक व्यक्ति है वो बिल्कुल निर्मल चित्त है, विकार रहित है, मतलब उसमें कहीं से भी दोष आने की संभावना कम है, बहुत कम है और होती ही नहीं है। लेकिन जो रजस गुण युक्त व्यक्ति है वह रागात्मक है, और रागात्मक होने की वजह से काम, क्रोध, लोभ, मोह और आसक्ति उसके साथ हमेशा ही जुड़े हुए हैं, और हमेशा ही जुड़े होने से फिर वो हमारी पूरी चेन जो मैंने कल भी बताई थी सारी की सारी चल पड़ती है। ध्यायतो विषयान पुंसः, वो महतीयम अनर्थ परंपरा थी, पूरी श्रृंखला थी जो अनर्थों की पूरी परंपरा थी। और यह अनर्थों की परंपरा चलती जाती है जब हम विषयों के प्रति आसक्ति रखते हैं, तो वो हमें अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं। लोभ होता है, मोह होता है, फिर ना मिलने पर क्रोध आता है, और क्रोध से फिर और अधिक बुराइयां व्यक्ति में उत्पन्न होती हैं, और हर प्रकार की बुराइयों से पार पाना व्यक्ति के लिए, और धीरे 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 बुद्धि विभ्रम होता है। बुद्धि विभ्रम, स्मृति मोह, बुद्धि विभ्रम और बुद्धि विभ्रमात् प्रणश्यति, और बुद्धि भ्रम से वो व्यक्ति नष्ट होने की स्थिति में आ जाता है। तो यानी ये एक ऐसी चेन है जो लगातार चलती रहती है, और ये चेन जब लगातार चलती है तो ये कुछ ना कुछ इम्पैक्ट व्यक्ति पर जरूर छोड़ती है, व्यक्ति पर भी छोड़ती है। किसी का माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए कृपया। हाँ जी, धन्यवाद। तो स्थितियां वही की वही हैं कि जितनी अधिक एक लोभ मोह आसक्ति है, उतनी अधिक उसके अंदर बुराइयां आ जाती हैं, विषयों को ग्रहण करने की शक्ति आ जाती है, इंद्रियां विषयों के प्रति आकृष्ट जल्दी होती हैं, और विषयों के प्रति आकृष्ट होने से वो उनको पाने की इच्छा करता है, उनको पाने की इच्छा करता है, तो वह जब नहीं प्राप्त कर पाता तो दुखी होता है, उसे क्रोध आता है, क्रोध से बहुत अधिक मोहित हो जाता है, विभ्रम में पड़ जाता है, और विभ्रम में पड़ने का मैंने परसों भी आपको पूरा डिटेल बताया था। जब विभ्रम में व्यक्ति पड़ जाता है तो उसके भय, शंका, चिंता, तनाव ये सब उसके व्यक्ति के जीवन में आते ही चले जाते हैं, और जो उसके व्यक्तित्व के सबसे अच्छे गुण थे वो दब जाते हैं, और उसकी गलत वाले गुण जो हैं वो और अधिक उभर जाते हैं। सात्विक व्यक्ति में उसके सारे अच्छे गुण उभर कर सामने आते हैं, हमें एक आदर्श व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं। और उदाहरण के लिए मैं लूं, आपके लौकिक उदाहरण से ही लूं, तो यदि हम स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर को देखते हैं तो हमें एक सच में लगता है कि हम एक बहुत ही अधिक प्रभाववान और एक तेजस्वी व्यक्ति को देख रहे हैं, बहुत अधिक प्रभाववान, यानी तेज जैसे हम पर इम्पैक्ट डाल रहा है बहुत अधिक, उनके आइस में, उनके भाव में, उनके व्यक्तित्व में, उनके फेस पे, उनके तेज से एक इम्पैक्ट हमें बहुत अच्छा पड़ता है। ऐसे ही यदि हम किसी और व्यक्ति को देखते हैं तो हमें ये इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं, इस व्यक्ति की लुक्स, देखने का तरीका ठीक नहीं है, इसका थोड़ा सा कहीं ना कहीं दृष्टि में कहीं ना कहीं कुछ अंतर है, जो हमें पवित्रता या सात्विकता उनकी दृष्टि में प्राप्त हो रही थी वो यहाँ शायद हमें प्राप्त नहीं हो पा रही। और जब हम तामसिक तक पहुंचेंगे तो एकदम से ऐसा प्रतीत हो जाता है, यदि हम इन गुणों के बारे में थोड़ा थोड़ा भी जान लेते हैं तो एकदम प्रतीत हो जाता है कि ये मोहात्मक वृत्ति वाला व्यक्ति है, रागात्मक वृत्ति वाला व्यक्ति है, या सत्व सात्विक वृत्ति वाला व्यक्ति है। तो इन तीनों गुणों व्यक्तियों के व्यक्तित्व में अंतर बहुत जल्दी पता लग जाता है यदि हम भगवत गीता पढ़कर जा रहे हैं, यदि हम उसको उस सिद्धांतों को अमल में ला रहे हैं, न केवल श्लोकों को पढ़ रहे हैं बल्कि उसके बीच का जो सार है, जो तत्व है, जो उसके बीच के अक्षर और अघन्य तत्व हैं
उनको लेकर जा रहे हैं। तो जो व्यक्ति विकार रहित है, सात्विक है, निर्मल है, भास्वर है, हमेशा सबके हेल्प के लिए तैयार है, हमेशा सबके भलाई के लिए तत्पर है और लोगों जनहित सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय है, लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों की भलाई के लिए कहीं भी कूद पड़ता है, तो हम एकदम से कह देते हैं ये अवश्य ही सात्विक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है। और जो बिल्कुल राजसिक और तामसिक से अलग है, किसी भी प्रकार का भी झगड़ा हो रहा है वो उसमें अपने आप से एंटर नहीं करेगा, झगड़ों में एंटर नहीं करेगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी नहीं है। प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च उभयो मार्गो अपि, प्रवृत्ति और निवृत्ति भी दो मार्ग भगवान कृष्ण ने बताए हैं। प्रवृत्ति वहां लगना भी है और स्वभाव भी है। तो व्यक्ति का स्वभाव यदि सत्व गुण प्रधान है तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो उसको गलत कार्य के लिए प्रेरित कर सके। यदि वो अच्छे कामों में लग गया है, जनहित, देश हित और विश्व हित में लग गया है, तो कोई ऐसी ताकत नहीं कि जो उसको अच्छा काम करने से रोक पाएगी। तो ये तो हुआ सात्विक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति। और रागात्मक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, जैसे मैंने बोला, उनकी एक अनर्थों की चेन साथ साथ में चलती है। उसमें रजोगुण ज्यादा प्रधान है, जो विकार युक्त भी है, बहुत अधिक निर्मल भी नहीं है और बातों को छुपा भी देता है थोड़ा थोड़ा। वह रागात्मक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, राजसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, उसमें रजोगुण की प्रधानता है। और तीसरा क्या है, तामसिक गुण, जो मोहात्मक है। और बाद में भगवान कृष्ण ने जब सारी बात स्पष्ट कर दी तो उन्होंने सारों को बताते बताते एक बात और बता दी कि ये तीनों गुण जो हैं, ये तीन अंतःकरणों का विवेचन भी उन्होंने साथ साथ में कर दिया कि तीनों गुण मन, बुद्धि और अहंकार में भी लीन रहते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार का भी उन्होंने इस गुणों के वर्णन करते करते तीन अंतःकरणों का विवेचन कर दिया। देखिए, तीन की संख्या भगवत गीता में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। प्रकृति के तीन गुण, सत्व, रजस और तमस, उसके हिसाब से तीन प्रवृत्तियां, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और बाद में उन्होंने समाहन कर दिया कि ये प्रवृत्तियां कोई अलग नहीं है, ये मुझ में ही समाहित हैं। जैसे यह चैवम सात्विका भावा राजसा तामसा एव च मत एव इति तान विद्धि न तो हम तेषु कदाचन। मैं, ये सब मेरे में ही है, इनको मेरे से अलग मत समझना। यानी जो प्रवृत्तियां भी उत्पन्न करता हूँ वो मैं ही करता हूँ। कल हमने पढ़ा था जब कहा गया ईश्वर के स्वरूप में मत्ता परतरम न किंचित अस्ति, मेरे से ऊपर कुछ और नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम, मेरे अंदर ही सब कुछ समाया हुआ है, मैं ही उत्पन्न करता हूँ। और यही बात उपनिषदों में कही गई, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, कि जहां से ये सारे भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं और येन भूतानि जीवन्ति, जिसके द्वारा जीवित रहते हैं, जिसमें समाहित होते हैं, तम ब्रह्मम विदु इति, उसी ब्रह्म को जानो। तो ये तत्व, ये ईश्वर तत्व जो हमारी प्रकृति को प्रचालित कर रहे हैं, जो तीनों गुणों को प्रचालित कर रहे हैं, तीनों गुण भी उनके ही बनाए हुए हैं। और ये व्यक्ति व्यक्ति के अनुसार उसमें ये तीनों गुण समाहित होते हैं। और जैसे उन्होंने कह दिया, जो सात्विक भाव है, राजसिक भाव है या तामसिक भाव है, मत्ता एव इति, ये सब मेरे से ही हैं, कहीं और से उसमें नहीं आए हैं, मैंने ही उन्हें प्रदान किया है। जब उनको व्यक्तियों को जन्म मुझसे मिला है तो प्रवृत्तियां भी मुझसे मिली हैं। और तान विद्धि न तो अहम तेषु ते, जो भी है वो सब मेरे अंतर्गत हैं, मेरे द्वारा हैं। और ये जो चीजें हैं, ये सारी की सारी भोग, ऐश्वर्य, सारी चीजें ये इस त्रैगुण्य पर आश्रित हैं। और व्यक्ति चाहे तो सत्वगुण प्रधान बन जाए, चाहे तो रजोगुण प्रधान बन जाए, और चाहे तो तमोगुण, मतलब ईश्वर की देन है ये, उसको वह खुद वर्ण नहीं करता किसी चीज का, ईश्वर उसको प्रदान करते हैं। ये सात्विक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, इसको ये वाले गुण ज्यादा दे दिए जाएं, ये राजसिक प्रवृत्ति वाला है और यह तामसिक प्रवृत्ति वाला है। और आज के युग में हम देखें तो शिक्षा प्रणाली में भी कुछ कुछ दोष नजर आते हैं।
समाज में भी दोष नजर आते हैं, क्योंकि जो सात्विक प्रधान व्यक्ति हैं उनका अक्सर उनको समुचित आदर प्रदान नहीं प्राप्त नहीं होता। अच्छा तुम ये भी नहीं करते, तुम ये भी नहीं करते, तुम आज का जो युग है, सही मैं कहना चाहूँ तो विशिष्ट रूप से हमने यह समझाना है कि आज के युग में इन गुणों की क्या उपयोगिता है। आज के युग में व्यक्ति, मैंने उस दिन भी जैसे बताया था, धन के पीछे सरपट भाग रहा है और कोई उद्देश्य नहीं है लाइफ में कि हमने क्या करना है। सिर्फ उच्च शिक्षा प्राप्त करके उच्च पद प्राप्त करना है और उच्च पे पैक प्राप्त करना है, उच्च का पे का एक मोटा सा पैकेज प्राप्त करना है, ताकि हम जीवन को और वो पे पैकेज और वो ऊपर जाने के साधन, ऊपर जाने के मार्ग सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं। जब हम एक स्टेप में 10 स्टेप पार करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसमें कुछ अच्छे स्टेप भी अपनाते हैं, कुछ गलत स्टेप भी अपनाते हैं। और वो गलत स्टेप वो होते हैं जो औरों का अहित करके या औरों का जो भाग है उसको मार कर हम आगे बढ़ते हैं। दिस वे और दैट वे, यदि हमने प्रमोशन लेनी है तो हम किसी भी रूप में औरों का हक मार कर भी उस प्रमोशन को लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये समाज की प्रवृत्ति बन गई है। और अन्य शब्दों में मैं कहूँ तो समाज की प्रवृत्ति वो बन चुकी है आज के युग में, ऋणम कृत्वा धृतम प्रवेद, सभी चार्वाक बन गए हैं और दर्शन तो बिल्कुल कम हो गए हैं। ऋण ही लेकर हमने सुख सुविधाएं लेनी है, लोन्स लेकर, ऋण इज व्हाट, आजकल की भाषा में लोन लेकर अपनी गृहस्थी संबंधी सभी सुख सुविधाएं लेनी है, सभी प्रकार के सुख साधन लेने हैं और सभी प्रकार के सुखों को उठाना है। तो हमारी प्रवृत्ति राजसिक और तामसिक, सही शब्दों में, मैं ऐसा नहीं कि अपने आप को एक्सक्लूड करके कह रही हूँ, हम सभी उसमें सम्मिलित हैं, हम पूरी मानव जाति उसमें सम्मिलित है। यदि हम पाश्चात्य के देशों को इसमें विषय में डालें तो वहां तो बहुत अधिक राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति है, लेकिन हमारे देश में जो सत्व प्रधान देश था, जिसमें इतने अधिक ऋषि मुनि थे, है ना, और जिनके उपदेश जो कि मंत्र दृष्टा थे, न तो करता रहा मंत्र दृष्टा रहा, जो करता नहीं थे बल्कि दृष्टा थे, जिनको भगवान स्वयं उन मंत्रों का दर्शन कराते थे। उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने भी शायद इतना समय पहले सोच लिया होगा कि इस शताब्दी में आकर, इस युग में आकर, इस कलयुग में आकर व्यक्ति सिर्फ धन के पीछे भागेगा, पद के पीछे भागेगा, पे पैकेजेस के पीछे भागेगा, प्रतिस्पर्धा की दौड़ में लग जाएगा। और उसमें दोष व्यक्ति का भी है, समाज का भी है, और यदि वो एक व्यक्ति को अपने से आगे बढ़ते हुए देखता है तो वो खुद भी आगे बढ़कर वो सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करना चाहता है। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियां उसको, और ये गुण उसको भ्रमित किए रहते हैं। सात्विक कम करता है जब वो और चीजों के पीछे भागता है, सात्विक गुण नहीं अपनाता तो राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियां हावी हो जाती हैं। अब वो जब बढ़ जाता है गुण तो वो उसको भटकाव की स्थिति में ले आती है, और भटकाव की स्थिति वो होती है कि जब भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ, अंत तो कहीं वही मृग, धन की मृग तृष्णा में पड़कर, जैसे एक हिरण भागता 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 जहां रेत की चमक देखता है वहां पानी सोच लेता है, फिर से भागता है, आगे जाता है तो फिर वो रेत, सूर्य की किरणें रेत पर पड़ती उसको जल प्रतीत होती हैं, फिर भागता है, आगे दिखता है तो फिर थोड़ी दूरी पर उसको जब सूर्य की किरणें रेत पर पड़ती हैं तो जल प्रतीत होती है, फिर भागता है, और भागते 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 उसका प्राणांत हो जाता है। तो ये तो एक मृग तृष्णिका है कि जिसके पीछे जितना भागते जाओ, सात्विक और गुणों को छोड़कर राजसिक और तामसिक गुणों में लिप्त होकर जितना भागते जाओ, वहां कोई अंत प्राप्ति नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने इन तीनों गुणों के विवेचन के द्वारा तीनों प्रकार के व्यक्तियों की प्रवृत्तियों को, उनके कार्यों को, उनकी चेष्टाओं को हमको समझाने की कोशिश करते हुए ये भी कहा, निस्त्रगुणे भव अर्जुन, कि हे अर्जुन तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। अब प्रश्न यह है कि इन तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठो? तीनों गुणों से ऊपर उठो यानी बैलेंस्ड, एक संतुलन, एक ऐसा, जैसे प्रकृति में एक संतुलन रहता है उसी प्रकार से, क्योंकि प्रकृति में एक ऐसा बैलेंस रहता है कि मानव के उपकार के लिए कार्य करना है, जिस प्रकार से करना है, और जहां वो बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ता है तो मानवता की हानि होती है, मानवता का अहित होता है। उसी प्रकार
प्रकृति के में विद्यमान इन तीनों गुणों में भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है, एक संतुलन होना बहुत जरूरी है, सत्व रजस तमस। इसलिए मैंने बोला 33%, 33.5, 33.5, 33.5, यह प्रपोर्शन हर व्यक्ति में यदि हो जाता है तो वो एक असामान्य व्यक्ति बन जाता है और वह सामान्य की कैटेगरी से ऊपर उठकर परेशान, परोपकाराय और परहिताय ही प्रवृत्त हो जाता है। उसके पास दूसरों के हित से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं होती। देश का हित, विश्व का हित, दूसरों का हित और परोपकार में ही वो अपनी पूर्ण लाइफ बिता देता है। लेकिन दोनों गुण इतने अधिक हावी हो जाते हैं कि वो उसके सत्व गुण को आगे चलकर या प्रकृति के नियमानुसार ऐसे हो जाते हैं कि वो उसके सात्विक गुण को दबा देते हैं, क्योंकि रजस और तमस में दबाने की प्रवृत्ति है। दोनों में मैं अन्य शब्दों में बोलूं तो ओवर पावर करने की प्रवृत्ति है। वो हर किसी को ओवर पावर कर देते हैं। और व्यक्ति में ऐसी बात नहीं है कि सत्वगुण नहीं होता, हर किसी में सत्वगुण भी विद्यमान है, रजस गुण भी विद्यमान है, तमोगुण भी विद्यमान है। अब देख वाली स्थिति, मुख्य स्थिति यह है कि कौन सा गुण हावी हो जाता है और कौन सा गुण अपने आप को दबाने की प्रवृत्ति में आ जाता है और हावी होकर, और दूसरे गुणों को दबाकर व्यक्ति को एक और प्रवृत्ति का सा व्यक्ति बना देता है। हर व्यक्ति में इसलिए बैलेंस होना बहुत 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 अनिवार्य है। और इसके अतिरिक्त भगवान ने निर्द्वंदो नित्यम सत्वस्थो नियोगस्त्वम आत्मवान, नियोग क्षेम आत्मवान, जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है वो निर्द्वंद्व भी रहता है, नित्य स्वस्थ भी रहता है। और इसलिए हे अर्जुन, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। हे अर्जुन, तुम इन तीनों से ऊपर उठो, तीनों को हावी मत होने दो, और नीचे वाले दोनों को तो हावी मत होने दो, और हावी ना होने देकर सत्व गुण की प्रधानता को बढ़ाते हुए, लेकिन इन दोनों के साथ रहते हुए अच्छी प्रकार से अपने कर्तव्य को करो और निर्द्वंद्वो, द्वंद्वों से विमुक्त बनो। मैं उस दिन कल भी आपको बताया था, द्वंद्व ही व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। We should do this, or either we should do this, or we should do this. We should opt this, either we should opt this. Either और वाली जो स्थिति है वो द्वंद्वों की स्थिति है। संकल्प विकल्पात्मक की जो स्थिति है, वो विकल्प जब हमारे पास बहुत हो जाते हैं तो हमारा मन भटकने लग जाता है, और जब ऑप्शंस हमें बहुत अधिक दिखते हैं तो हम उसमें से चयन करना हमारे लिए बहुत अधिक कठिन हो जाता है। इसीलिए इसको कहा गया निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्था। नित्य सत्व गुण में विद्यमान रहो, अपनी अवस्था में, नेचुरल अवस्था में विद्यमान रहो, और निर्द्वंद्वो, और द्वंद्वों से बिल्कुल अलग रहो। द्वंद्वों से अलग रहोगे तो आपकी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट रहेगी, आपका मन और मस्तिष्क एकदम निर्मल रहेंगे, और मन और मस्तिष्क निर्मल रहेंगे तो सत्व गुण की अधिकता रहेगी, और सत्व गुण की अधिकता होने पर सारे डिसीजंस भी ठीक होंगे, सारे निर्णय ठीक होंगे, सारे कार्य ठीक होंगे, और फिर उनके रिजल्ट्स भी उतने अधिक ठीक होंगे। क्योंकि यदि हमारा मन निर्मल नहीं है तो हम डिसीजन भी इधर और लेंगे, हर समय यही करते रहेंगे, ये ले या ये ले, ऐसा करें कि वैसा करें, जाएं कि नहीं जाएं, इंटरव्यू है तो जाएं कि नहीं जाएं, ये तदर्थ पोस्ट है इसको ले या ना ले। आज पूरे विश्वविद्यालय में, मैं थोड़ा सा अवान्तर भी जा रही हूँ, पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बात के लिए स्ट्राइक हो रही है आज का दिन कि जितने भी तदर्थ प्राध्यापक हैं उनको एब्जॉर्व किया जाए, क्योंकि पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारे एडहॉक्स काम कर रहे हैं और वो उतने ही अधिक क्वालिफाइड हैं जितने परमानेंट टीचर्स हैं, उतना ही अधिक क्षमता रखते हैं जितने परमानेंट टीचर्स हैं। तो उनको एब्जॉर्व क्यों ना किया जाए, क्योंकि उनका हक बनता है कि उनके इतने सालों से 10-10, 12-12 साल से किसी में काम कर रहे हैं तो वो क्यों ना जाए। अब यदि उनका किसी और स्टेट में या किसी और जगह पर इंटरव्यू आ जाता है तो वो ये सोचने शुरू कर देते हैं हम इंटरव्यू में जाएं कि नहीं जाएं, हम यही एब्जॉर्व हो जाएंगे या हम वहां इंटरव्यू देने जाएं। हो सकता है कल को हम यही एब्जॉर्व हो जाए, हम जहां जहां काम कर रहे हैं हमें वहीं वहीं रख लिया जाए, हम वहां इंटरव्यू देने जाएं कि नहीं जाएं। ये स्थितियां व्यक्ति के जीवन में
बार बार हावी होती है। और बार बार व्यक्ति ये देखता है, सोचने में पड़ जाता है, द्वंद्वों में पड़ जाता है, हम ये फॉलो करें कि वो फॉलो करें, ऐसा करें कि वैसा करें। तो इसलिए अर्जुन को शिक्षा दी गई, त्रैगुण से भी ऊपर उठो, द्वंद्वों से भी निर्द्वंद्वो, द्वंद्वों से भी ऊपर उठो, नित्य सत्वस्था, नित्य रूप से सात्विक गुणों में युक्त होकर अपने अपने आप को आत्मवान बनाओ, अपने आप को समझो, आत्मानम विद्धि आत्मानम रक्ष। और जो बार बार उपनिषदों में कहा गया, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानने बोधत, कि उठो, जागो, पाओ श्रेष्ठ लोगों के उपदेशों को, उसी का फॉलो अर्जुन ने किया। जब उसके पास भगवान कृष्ण जैसे उपदेशक और सारथी विद्यमान हैं, तो ये ईश्वर ने, प्रकृति ने ये विधान रचा कि अर्जुन उनसे उपदेश को प्राप्त करे, अच्छे उपदेशों को प्राप्त करे और जागे, पाए, अपने कर्तव्य में लगे, उठे, जागे, पाए और श्रेष्ठ लोगों के उपदेशों को सुनकर। और भगवत गीता में ये भी कहा गया, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तत एव इतरे जना, कि जब जब जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, उसको देख देख के ही बाकी लोग आचरण करते हैं। इसके माध्यम से भगवान उसको समझाना चाहते हैं कि तुम महाबाहु हो, पार्थ हो, परंतप हो, परंजय हो, तुम धनंजय हो, तुम पृथा के पुत्र भारत हो, भरत की लाज हो, भरत की आन बान शान हो, भरत के वंशज हो, तो तुम ऐसे यदि करोगे, कलमशता से चलोगे, तो पूरा इतिहास तुमको उदाहरण मानेगा, पूरे इतिहास के आगे तुम्हारे पास ये एक उदाहरण रहेगा कि ये इतना बड़ा महाबाहु अर्जुन था और ये अपने कर्तव्य से विमुख होकर, अपने युद्ध से विमुख होकर वापस आ गया, कुरुक्षेत्र से वापस आ गया। तो वो काम तो हमने नहीं करना, इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। अरे मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, दो ही तो ऑप्शन है हमारे पास, और जीत गए तो पूरी पृथ्वी का पालन करोगे, पूरी पृथ्वी को आगे बढ़ाओगे। और ये तो बात सच है कि जो तुम जैसा आचरण करोगे, वैसी 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 तुम्हें देखकर लोग आचरण करेंगे, क्योंकि तुम्हारी गिनती श्रेष्ठ पुरुषों में होती है। यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तत एव इतरे जना। और हमारे देश के बारे में तो कहा गया था, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्या सर्वमानवा, कि हमारा देश तो सबसे पहले था, सबसे पहला है, सकाशात अग्र जन्मना, जो हम सबसे पहले थे सबको उपदेश देने वाले, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन, हमने अपने अपने चरित्रों को शिक्षित किया, अपने अपने लोगों को अपने अपने चरित्रों से लोगों को शिक्षित किया है, पृथ्वी के सभी मानवों को। जब मनु ऐसा उद्घोष कर सकते हैं और जब भगवान कृष्ण कह सकते हैं यदि आचरति श्रेष्ठा तत्तदेव इतरे जना, तो अपने धर्म के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, अपने चिंतन के लिए और अपने जो प्रेजेंट का धर्म है वही हमारा स्वधर्म है, वही कर्तव्य है, वही कर्म है, तो उससे विमुक्त तो नहीं होना, इसलिए द्वंद्वों से भी रहित होना है। त्रैगुण्यो भव अर्जुन, त्रैगुण्यों से भी अलग होना है और नित्य सत्वस्था, अपनी अवस्था को प्राप्त करके हे आत्मवान, योग और नियोग क्षेमम आत्मवान, अपने आप को योग और क्षेम में युक्त करो। और भगवान कृष्ण की स्वयं की उद्घोषणा है कि जो व्यक्ति मुझ पर अर्पण करके कार्य करता है, योग क्षेमम वहाम्यहम्, मैं तो उसके योग और क्षेम को धारण करता हूँ। यदि तुम अर्पित कर दो मुझ पे, मैं तुम्हारे योग और क्षेम को धारण करूंगा। और मैं आज आपको बताना ये भी चाहूंगी कि योग का अर्थ है अप्राप्त से प्राप्ति, जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति योग है। और व्हाट इज शेम? शेम इज कि जो क्षेम, कुशल क्षेम, हम पूछते हैं कुशल क्षेम, अक्षेम क्या है? प्राप्तस्य रक्षणम, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। और आप सबको ये मालूम होगा, यदि आप वर्किंग हैं, जीवन बीमा निगम का आदर्श वाक्य है ये, योग क्षेमम वहाम्यहम्, कि मैं आप सबके योग और क्षेम को धारण करता हूँ। तो आज के बाद आप सब कह सकते हैं कि यह संस्कृत की उक्ति जीवन बीमा निगम के कार्य को, उसकी प्रणाली को, उसकी प्रविधि को सच में चरितार्थ करती है, कि वो हमसे धन लेता है और हमसे दिए गए धन को हमारे हित में लगाता है, और क्षेम, और जो जो हमारा प्राप्त है उसकी रक्षा कर रहा है, और जो हमारा क्षेम है आगे उसको और अधिक बढ़ा रहा है।
जो नहीं प्राप्त वो प्राप्त करा रहा है, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा कर रहा है। तो यह बहुत बड़ी उद्घोषणा भगवान कृष्ण की थी। और व्यक्ति को जीवन में और चाहिए भी क्या, कोई तो ऐसा ताकत हो, कोई तो ऐसी ईश्वरीय शक्ति हो, कोई तो ऐसा व्यक्ति उसके सामने हो जो कह सके कि मैं तेरे लिए खड़ा हूं, तू उठ उठ और कार्य कर, मैं तेरे पीछे यहाँ खड़ा हूँ। तो एक कहते हैं ना, एक गॉड फादर चाहिए होता है, गॉड मदर चाहिए होती है, एक तरह से हम एक संबल चाहिए होता है। और भगवान कृष्ण का ईश्वरीय, दिव्य, सकारात्मक और हर तरह से संबल अर्जुन के पीछे खड़ा था और कहा, लड़ो, कूदो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, मैं देखता हूँ कोई तुम्हारा कैसे बिगाड़ सकता है। और यतो धर्मा ततो जया तो है ही है। और जब तक मैं यत्र योगीश्वर कृष्ण ततो जया, जहां जहां योगीश्वर कृष्ण है वहां वहां ही जय है, क्योंकि वो सत्य का साथ देंगे, धर्म का साथ देंगे, और जहां अधर्म होगा वहां का साथ नहीं देंगे। मैंने परसों भी आपको बताया था, उनकी प्रतिज्ञा थी कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो क्या है, अपनी वाणी से, अपने उपदेश से इतना प्रेरित कर दूंगा कि वो जो व्यक्ति शस्त्र उठाएगा वो सब पे भारी पड़ेगा, वो सबके लिए वो, ये पांचों भाई एक तरह से सब पर भारी पड़कर अपना कार्य, एक एडवाइजरी, एक नीति, एक आचार संहिता ऐसी गीता में प्रदान की गई, जो न केवल उस युग में बल्कि आज के युग में हर प्राणी के लिए, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, चाहे हम हाउसवाइफ्स हैं, चाहे हम टीचिंग में हैं, चाहे हम बिजनेस में हैं, चाहे हम कुछ भी हैं, चाहे हम एजुकेशनिस्ट हैं, चाहे हम इकोनॉमिस्ट हैं, चाहे हम राजनीति में हैं, किसी भी क्षेत्र में एक एक चीज, एक एक सिद्धांत ऐसा है जो यदि हम फॉलो कर लें तो शायद जीवन में पराजय तो हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इन तीनों गुणों का वर्णन और इनके साथ साथ तीन अंतःकरण का विवेचन, मैंने कहा था तीन की संख्या उपयोगी है, मन, बुद्धि और अहंकार। बुद्धि कैसी, निश्चयात्मकता, निश्चयात्मिका, अनिश्चयात्मिका बुद्धि। लेकिन जब व्यक्ति का मन कंट्रोल्ड होगा, जैसा मैंने कल क्वेश्चन भी बताया था, जब उसके मन पर, अर्जुन बार बार प्रश्न करता है, चंचलम ही मना कृष्ण, कि मैं तो कहाँ खींचता हूँ और ये कहीं और जाता है। मन में ही संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं, है ना। और संकल्प मूला कामा वही, मनुस्मृति में भी कहा गया। और सारे संकल्प, सारे विकल्प मन में उत्पन्न होते हैं। मन कंट्रोल है, मस्तिष्क द्वारा प्रचालित है, तो उसकी बुद्धि भी कंट्रोल होगी। बुद्धि कंट्रोल होगी तो उसमें अहंकार भी कम आएगा, नहीं आएगा। ये भक्त के लक्षण में भी सबसे पहले भगवान कृष्ण ने कहा, निर्ममो निरहंकारी, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, निर्ममो निरहंकारी। जो अहंकार से युक्त नहीं है, जिसमें अहंकार आ गया, भय, अहंकार आ गया, दंभ आ गया, अभिमान आ गया, वो मेरा भक्त नहीं है। मेरा भक्त वही है जो दंभ विहीन है, अहंकार विहीन है। क्योंकि जहां अहंकार आया वहां भक्ति तो सारी नष्ट हो गई, सारा ज्ञान नष्ट हो गया, सारी भक्ति नष्ट हो गई, सारी निष्ठा नष्ट हो गई। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति, उसके लिए मैं उदाहरण दूं तो रावण और दुर्योधन से बढ़कर उदाहरण नहीं, कि अहंकार ही मार गया, ईगो ही मार गई। और यही ईगो जो मन पर कंट्रोल नहीं है, बुद्धि पर कंट्रोल नहीं है और ईगो से युक्त है, यह समस्या हमारे आज की सबसे बड़ी समस्या है। और इन तीनों अंतःकरणों का विवेचन करने के साथ साथ भगवान कृष्ण ने समझा दिया, मन को कंट्रोल करो, इंद्रियानी तो प्रमथहानि, इंद्रिय तो सब हमें विषयों की तरफ भटका रही हैं, लेकिन मन को कंट्रोल करो, बुद्धि से प्रचालित करो और अहंकार से रहित हो जाओ। जिस दिन तुमने यह कह दिया, मैं तो इतना बड़ा भक्त हूँ, मैं तो इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं तो दुर्गा का बहुत बड़ा उपासक हूँ, नहीं, हमारे से बढ़कर और भी आगे बहुत बड़े हैं। हम तो सिर्फ अंश मात्र हैं। जितनी बड़ी ईश्वर की शक्ति है, जितनी बड़ी दैवी शक्ति है, जितनी बड़ी दुर्गा माता की शक्ति है, उसके आगे तो हम कुछ भी नहीं है। हम तो एक अंश भी नहीं है। हम जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं, हम उसी ईश्वरीय तत्व से प्राप्त कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ, जहां जिस फील्ड में हम प्रवृत्त हुए हैं, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हम कोर्स की दृष्टि से हो, चाहे हम भाषा की दृष्टि से हो, चाहे हम प्रविधि की दृष्टि से हो, हम जिस विषय में प्रवृत्त हुए हैं, शायद वो भी ईश्वरीय विधान है।
वो भी, उसमें भी ईश्वर की कोई इच्छा रही होगी, कोई विधान रहा होगा, कोई कामना रही होगी जो हमें उस विषय पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अदरवाइज हम अपनी इच्छा से किन्हीं किन्हीं विषयों की तरफ प्रवृत्त नहीं होते हैं, लेकिन ईश्वरीय विधान, ईश्वरीय तत्व, ईश्वर की इच्छा जो हमारे मन को, हमारी बुद्धि को उसी तरफ प्रेरित करता है कि शायद हमने इसमें आकर कुछ ऐसा सीखना है जो हम और विषयों की तरफ नहीं सीख सकते, जो और विषयों के साथ हम नहीं सीख सकते। हम लोग अपना ही उदाहरण दें तो भारतीय विद्या भवन में हम सब पढ़ रहे हैं मैम के आशीर्वाद से, और सच मैम के आशीर्वाद से मैंने इतना अधिक प्राप्त किया और इतना ज्ञान मैम ने मुझे दिया है, उस ज्ञान का एक अंश भी हम नहीं प्राप्त कर सकते थे जब तक ईश्वरीय विधान ना हो। हम संस्कृत पढ़ने आ रहे हैं, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने वेद पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, आगे भी हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। तो जब तक ईश्वरीय विधान नहीं होगा तब तक हमारी प्रवृत्ति इन विषयों की तरफ नहीं होगी। ये ईश्वरीय विधान है, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा, शायद मैं तो कहती हूँ, पुराने जन्मों का कोई संस्कार है जो हम इस विषय को पढ़ने में और इस विषय को समझने में प्रवृत्त हुए। और मैं तो मैम लाख लाख धन्यवाद आपका दे रही हूँ कि आपने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं भगवत गीता को गहराई से देख सकूं। और आज के युग में तो हमें, जिसे कहते हैं ना, हर कोर्स में लगानी चाहिए, ताकि एक के बाद एक समस्याएं जो आ रही हैं उससे हम अपने आप निकलते चले जाएंगे, हम पढ़ते जाएंगे और ये हमको निकालती चली जाएंगी उन समस्याओं से। तो बहुत अधिक उपयोगी है। और जिस टाइप से यहाँ उपदेश दिए गए हैं वह है पूरे का पूरा उपदेश, पूरे का पूरा आदि सर्ग अंत, और हमारी सात्विक राजसिक तामसिक प्रवृत्तियां हमें आगे बढ़ने के लिए शिक्षा भी देती हैं, जैसे भगवत गीता में कहा गया, और अनेक बुराइयों से बचने की शिक्षा भी देती हैं, और कहाँ कहाँ हमने संभल कर चलना है यह भी शिक्षा देती है। अब निस्तर्गुण्यो भव अर्जुन केवल अर्जुन के लिए नहीं कहा गया, हम सबके लिए भी कहा गया कि भैया इनसे ऊपर उठना है, इनसे आगे बढ़ना है, और ऐसा किसी भी एक गुण को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। सत्व गुण हावी हो जाए ठीक है, लेकिन रजस और तमस को हावी नहीं होने देना, ताकि हमारे ऊपर कोई भी तत्व इतना अधिक हमको आच्छादित ना कर ले कि हम उसके वश में हो जाए। हम आज की सामान्य भाषा में ये भी कहते हैं, हम किसी के इतने वश में ना हो जाए, ना कोई व्यक्ति, ना कोई तत्व, और ना ही कोई विधा इतनी हम पर हावी हो जाए कि हम उसके वश में हो जाए। तो बार बार हम ये कहते, भगवान से भी हम यही प्रार्थना करते हैं जब हम प्रेयर करते हैं कि इतना तो हमें मनोबल देना, इतना तो हमें ज्ञान देना, प्रभु देश रक्षा बलम में प्रयच्छ इत्यादि हम प्रार्थना करते हैं, और इतना मनोबल हमें देना, इतना ज्ञान हमें देना, इतनी बुद्धि हमें देना कि अच्छे और बुरे का हम विवेक कर सकें। और वो विवेक भगवान कृष्ण ने यहाँ अर्जुन को सिखाया है, विवेक दिया है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। बहुत सारी बुरी स्थितियां भी आएंगी, बहुत सारी अच्छी स्थितियां भी आएंगी, तो हमने ये देखकर चलना है कि उसमें बुरा क्या है और अच्छा क्या है। अब 3 गुण हमने देखे, सत्व रजस तमस, 3 प्रकार की प्रवृत्तियां देखी, और 3 प्रकार के अंतःकरणों का भी विवेचन हमने देखा। अब हम, हर चीज हमारी आश्रित है। आजकल हम किस चीज पर सबसे अधिक कंसंट्रेट कर रहे हैं? आहार, सबसे अधिक आहार। आहार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसा अन्न वैसा मन। ये हम, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते आए हैं, यथा अन्नम तथा मनः, कि जैसा अन्न है वैसा मन है। जिस प्रकार का हम अन्न खाएंगे वैसा 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 ही हमारा मन हो जाएगा। और भगवान कृष्ण ने कहा युक्ता युक्त विहार विहार आहार से, कि जो बिल्कुल युक्त है वही आहार हमने खाना है। आहार ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल बहुत ज्यादा खाएं, आहार ऐसा भी ना हो जो बिल्कुल अनशन पर आ जाए। अनशन इज व्हाट? अश धातु का अर्थ है खाना, भक्षण। और अनशन का क्या अर्थ है? जो बिना भक्षण, अन उपसर्ग जिसके आगे लग जाए वो होता है निषेधात्मक अर्थ। अन, अनशन, जिसने नहीं खाना वो अनशन है, जिसने भक्षण नहीं करे वो अनशन है। और आज के युग में अनशन का अर्थ ले लिया गया, इसको हम कहते हैं वो क्या नाम लेते हैं उसके लिए, हम बिल्कुल ही उपवास की स्थिति
जो बिल्कुल ही अनशन पे बैठा है, वो धरने के साथ अनशन पे बैठा है। सत्याग्रह तक तो ठीक है, सत्य के लिए आग्रह है, अनशन पे भी बैठना ठीक है, लेकिन उसमें ऐसी स्थिति भगवान कृष्ण ने योगी के लिए नहीं बताई। उनके हिसाब से योगी क्या है, प्रॉपर खाए, ना अधिक खाए और ना ही बिल्कुल भूखा प्यासा रहे। मेरा भक्त वो नहीं है, मैं उसको बोलूंगा जो भूखा प्यासा सारा दिन मेरे लिए बैठा रहे, और ऐसा भी मेरा भक्त नहीं है जो सारे कर्म छोड़कर मेरे लिए बैठा रहे। अपने कर्तव्य तो छोड़ दे, मेरे लिए बैठे, मुझे याद करे। मैं तो सब, मुझे मुझे कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे दिल में। ये भजन भी हम सुनते हैं कि हे बंदे मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, तू मंदिर मस्जिद में जा जाकर मुझे ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे दिल में हूँ। तो भगवान तो मई सर्वमिदं प्रोतम, मैं तो इन सब में हूँ। मेरे से ऊपर तो कोई कुछ है ही नहीं। मैं जब कण कण में विद्यमान हूँ, सृष्टि के प्रत्येक तत्व में विद्यमान हूँ, तो मेरे लिए ना तो अनशन करने की जरूरत है, ना अधिक खाने की जरूरत है, ना अधिक सोने की जरूरत है, ना अनशन करने की जरूरत है। मतलब टू एक्सट्रीम्स मेरे लिए जरूरी नहीं। ना तो ऐसा हो कि सारा दिन सो ले, सारा दिन खा ले, बहुत खा ले, ना ही ऐसा कि ना तो सोए और ना ही खाए, ऐसा भी नहीं है। तो मेरे लिए तो ऐसा व्यक्ति ठीक है जो अपने सारे कर्तव्य पूरे पूरे करे, लेकिन अपने सब चीजों को देखे, लेकिन साथ ही साथ मेरी उपासना भी करे। हर क्षण उसको ये आभास रहे कि मैं उसके सर पर हूँ। कोई गलत काम करने से पहले भगवान के बारे में सोचे कि भगवान सबको देख रहे हैं, पूरे अच्छे से कार्य कर रहे हैं। और युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा कर्मसु, ऐसा व्यक्ति जो चेष्टाओं में भी लगा हुआ है, कर्मों में भी लगा हुआ है, युक्त आहार विहार से, और जिसका आहार और विहार युक्त है। युक्त मीन्स बिल्कुल प्रॉपर है, जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, बिल्कुल। और आज का समाज क्या कह रहा है, बिल्कुल उतना ही खाओ जितनी भूख हो। आजकल हम क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हम पर जोर जो दिया जा रहा है वो आहार पर दिया जा रहा है, कि जैसा आहार खाओगे वैसा ही शरीर बनेगा। यदि बहुत अधिक आहार खा लोगे तो शरीर वैसा ही हो जाएगा, और जहां स्थूलता आ गई वहां अनेक व्याधियां स्वयमेव आ जाती हैं। ये तो पूरा मेडिसिन साइंस भी जानता है, और आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति जान रहा है। इतने व्यक्ति डाइटिशियंस बन रहे हैं, पूरा गूगल भरा पड़ा है, पूरा नेटवर्क भरा पड़ा है इस चीज से कि वेट लॉस कैसे किया जाए। ये वाले 5 ड्रिंक पी लो तो वेट लॉस हो जाएगा, ये वाले 5 फ्रूट खा लो तो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, ये वाले 5 फल खा लो तो डायबिटीज कम हो जाएगी। यही चीजें पूरे सोशल मीडिया पर भरी है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का सारा ध्यान, कहना नहीं चाहिए अब, लेकिन ये यथार्थ है। अब पूरा ध्यान, ये पहले तो धन कमा लो, धन कमाने पे था, अब लुक्स पर पूरा पूरा ध्यान आ गया कि तुम्हारी, कहाँ तुम अच्छे लग सकते हो, क्या पहनकर तुम अच्छे लग सकते हो, क्या खाकर तुम अपने शरीर को कम कर सकते हो, क्या खाकर तुम अपनी स्किन को ठीक रख सकते हो, क्या खाकर तुम अपने पूरे पूरे सेंटर, चाहे वो स्किन सेंटर हो, चाहे वो हेयर ट्रीटमेंट सेंटर हो, चाहे वो स्किन ग्लोइंग सेंटर हो, और चाहे वो स्लिमिंग सेंटर हो, इसी बात पर चल रहे हैं। और उनका मेन मकसद एक्सरसाइज के साथ ये रहता है, आहार, कि कैसा 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 आहार हमें खाना है। तो भगवान कृष्ण ने देखो उस युग में भी समझ लिया कि जब इनके पास धन ज्यादा हो जाएगा तो ये उसको लगाएंगे कहाँ। फिर ये सीधा उतर आएंगे मानव जाति अपनी अपीयरेंस पर, अपने देख रेख पर। और फिर जब एक चेतना जागेगी, एक चेतना क्या जागेगी कि हमें बीमारियों से कैसे बचना है, हमने ओबेसिटी से कैसे बचना है, ओबेसिटी से कैसे बचना है। क्योंकि जहां स्थूलता आई, हल्का सा भी मोटापा आया, तो हमारी सभी बीमारियां हमारे साथ आ जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा, डायबिटीज भी बढ़ जाए। और ये भी साथ साथ है कि जो भी हम अर्थ प्राप्ति के लिए जाते हैं, मैंने आपको बताया था, भय, शंका, चिंता, स्लीप डिसऑर्डर, खाने का भी डिसऑर्डर हो जाता है कि भूख नहीं लग रही, क्या खाया जाए। और ये जब भय चिंता मन में होता है, उद्वेग होता है, आशंका रहती है, तो कोई भी ऑर्डर, शरीर का जो सीक्रेट्स हमारे निकलते हैं, वो कोई भी ऑर्डर ठीक नहीं रह जाता।
और वो सारे डिसऑर्डर्स में परिवर्तित हो जाते हैं। यही बात आहार की है। यदि आहार अच्छा होगा, सात्विक होगा, शुद्ध होगा, इसमें भी वो 3 भगवत गीता ने बताया है, शुद्ध, सात्विक, राजसिक और तामसिक। शुद्ध सात्विक आहार खाएंगे तो मन भी निर्मल होगा। पहले ही हमने बात कह दी, यथा अन्न तथा मन। शुद्ध सात्विक आहार खाएंगे तो मन भी निर्मल होगा। और वो कैसा है? जिसमें वेजिटेबल्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, फल, शाक, सब्जियां, दूध, अनाज और दूध से बनी हुई चीजें, दूध के पदार्थ। यदि शुद्ध सात्विक आहार हम खाएंगे तो वो शुद्ध सात्विक आहार हमारी मनोवृत्ति पर असर करेंगे। हमारी मनोवृत्ति पर असर करेंगे तो हमारी कार्य पद्धति पर असर करेंगे, और कार्य पद्धति पर असर करेंगे तो हम अपने आप व्याधियों से युक्त मुक्त रहेंगे, और व्याधियों से मुक्त रहेंगे तो हम अपने आप कार्य क्षेत्र में भी उन्नति प्राप्त करेंगे, और कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त कर ली तो हम अपने आप हाई पैकेजेस की तरफ भी लग जाएंगे। ये देखो, उस समय भी देखिए कितनी आश्चर्य की बात है कि गीता ने आहार संबंधी तथ्यों को भी एकत्रित कर दिया। 3 गुण बताए, 3 वृत्तियां बताई, अंतःकरण के 3 तत्व बताए, और 3 आहारों के बारे में भी वर्णन कर दिया, सात्विक, तामसिक, राजसिक और तामसिक आहार। और जैसा 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 आहार हम खाते हैं, हमारी वृत्ति वैसे ही हो जाती है। ये क्यों कहा जाता है कि सात्विक आहार खाओ? इसका साइंटिफिक रीजन भी बता दूं, मे बी आई एम राइट और रॉन्ग, कि डिटॉक्सिकेशन, बॉडी से डिटॉक्सिकेशन हो जाता है बुरी चीजों का, विषैले तत्वों का। हमारे देश की प्राचीन टाइम पे एक परंपरा थी, अब भी बहुत से लोग उसको फॉलो करते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। एक बहुत बड़ा हेल्थ इशू खत्म हो जाता है कि जब हम जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे पद्धति बदल रही है। हमारे बुजुर्गों ने फॉलो किया, हमने भी किसी हद तक फॉलो किया, अब धीरे धीरे पद्धति बदल रही है। लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, जो मिला वो खाया, रश किया, वर्क पर रश किया, वहां भी जब टाइम मिला टाइम के हिसाब से नहीं खाया, जो ले गए वो खाया, नहीं तो बाहर का खाया। वो सब चीजें हमारे बॉडी पर, हमारे सीक्रेंट्स पर, हमारे सारे तत्वों पर, हमारी सत्व रजस तमस की प्रवृत्तियों पर, हमारे अंतःकरण पर, और परिणामतः हमारी हेल्थ पर, हमारे शरीर पर, और उसके परिणामतः हमारी कार्य पद्धति पर, हमारी विश्व पद्धति पर, राष्ट्र पद्धति पर, समाज पद्धति पर, हर पर प्रभाव पड़ता जाता है। एक दिन हम कार्य पर नहीं जाएंगे अस्वस्थ होने के लिए तो हमारा रूटीन बिगड़ा तो ऑफिस का रूटीन बिगड़ेगा, शरीर खराब होगा, हमारा ऑफिस का रूटीन बिगड़ा तो सारे ही ऑफिस का बिगड़ा तो समाज का बिगड़ेगा, समाज का बिगड़ा तो राष्ट्र का बिगड़ेगा, और राष्ट्र का बिगड़ा तो विश्व का बिगड़ेगा। तो आहार इसका मेन कड़ी, एक मेन वस्तु है हमारे लिए। इसलिए आजकल आहार पर बहुत अधिक बल दिया जा रहा है, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, रशिया हो, इंडिया हो, और कितनी भी कंट्रीज हो, हर में आहार को विशिष्ट ध्यान दिया जा रहा है। और वही वाली बात है जो मैंने उस दिन भी कही थी, और देश तो ऑर्गेनिक का नाम कर रहे हैं। हमारे पास तो हर चीज शुद्ध विद्यमान है, शुद्ध घी है, दूध है, मक्खन है, पनीर शुद्ध है, हमारे पास हर चीज प्रोसेस्ड नहीं है, शुद्ध रूप में भी विद्यमान है। उनके पास तो चीजें हैं नहीं, इसलिए वो, हमारे यहाँ तो सब कुछ उग रहा है, सब कुछ उपजाऊ धरती है, कृषि प्रधान देश है, पूरी अर्थव्यवस्था ही हमारी कृषि पर आधारित है। तो हम अपने देश की यदि शाक सब्जियों और फलों का, ताजे फलों का, ताजी सब्जियों का, एक गीता में और भी बहुत बड़ी फैक्ट वर्णित किया गया, जहां आहार के बारे में कहा गया कि कोई भी आहार 3-4 घंटे पहले बना हुआ नहीं होना चाहिए। इसके लिए श्लोक भी है, कोई भी आहार 3-4 घंटे पहले बना नहीं होना चाहिए, पौष्टिक हो, अच्छा हो, और बहुत अधिक ताजा आहार बना। वो पद्धति प्राचीन हम अपनाते थे कि ताजा बनाया और ताजा खाया। कहते हैं जो हम रख देते हैं बनाकर, सुबह का बना हुआ शाम को खा रहे हैं, शाम का बना हुआ अगले दिन खा रहे हैं,
या हफ्ता हफ्ता बनाकर भी रख रहे हैं। पहले तो पाश्चात्यों में ये विद्यमान थी पद्धति, पाश्चात्य देशों में, कि टाइम नहीं है उनके पास बनाने के लिए, तो एक एक हफ्ता वही बनाकर रख दिया, फ्रीजर्स में डाल दिया, डीप फ्रीजर्स में, वही गर्म किया, खा लिया। अब हमारे देश में भी वही पद्धति शुरू हो गई है, क्योंकि कहना नहीं चाहिए, मेहनत से हम लोग घबराने लगे हैं, और उसमें स्टोर किया हुआ अन्न, स्टोर किया हुआ खाना में भी उसमें बहुत अधिक विषैले तत्व एंटर कर जाते हैं, जो शायद हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक घातक सिद्ध होते हैं, और उससे अनेक बीमारियां बनी। शुद्ध ताजा घर का बना हुआ खाना पूरे लॉकडाउन में हम लोगों ने खाया है, शुद्ध ताजा, अभी बनाया और अभी खाया, शाम को फिर बनाया और फिर खाया। क्या हम लोग, ऐसा तो नहीं है कि हम वो व्यवस्था या प्रणाली भूल गए हैं, या हमारी गृहिणियां वो बनाना भूल गई हैं, या वो गृहिणियां हमारी मेहनत नहीं करना चाहती, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। बस हमें ये फैशन लगता है कि हम या तो बाहर से मंगा के खा लें या फिर स्टोर करके रखते हैं। वो अभी स्थिति इतनी खराब हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में अभी भी ताजा बना हुआ स्वस्थ पोषक खाना अभी भी स्थिति हमारे देश में है, क्योंकि हम एक दिन बाहर का खाएंगे, 2 दिन बाहर का खाएंगे, फिर घर के सदस्य ही बोलेंगे नहीं, जो आहार है वो घर का ही बना हुआ अच्छा लगता है। तो लेट देम, एक दो दिन यदि खा भी लेती है, हमारा युवा वर्ग ही ज्यादा उत्साही होता है कि हम बाहर से खा ले, लेकिन एक दिन बाद ही वो कहते हैं नहीं, आज तो हम घर का बना हुआ शुद्ध ताजा खाना खाएंगे। तो हमारे देश में स्थिति अभी इतनी नहीं बिगड़ी है, पाश्चात्यों में बहुत अधिक है। ऐसा लगता है भगवत गीता ने जैसे पहले ही देख लिया कि ये आहार संबंधी विकृतियां भी आने वाली हैं, ये विभ्रांतियां भी आने वाली हैं, चलो इनके लिए भी कोई ना कोई सोल्यूशन देते हैं, तो वो भी सोल्यूशन दे दिया। जैसे आहार होगा वैसी ही व्यक्ति की प्रवृत्ति होगी। और मैं तो एक बात और इसमें ऐड करना चाहूंगी, सात्विक आहार, तामसिक आहार और राजसिक आहार, लवण युक्त, कटु, तिक्त, ये राजसिक आहार में अधिक आ जाते हैं। और तामसिक में ऐसा खाना जो तामसिक गुणों से युक्त है, निषिद्ध भी है, तामसिक गुणों से युक्त भी है, वो खाने से हमारे मन और मस्तिष्क और सबसे अधिक हमारे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आज हम आयुर्वेद को उठाकर देखें तो वो भी डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं, वो भी सात्विक आहारों की बात करते हैं, और वो जितने हमारे ऑर्गेनिक चीजें हैं उनसे सारे ट्रीटमेंट की बात करते हैं। गीता यदि आचार शास्त्र है तो आयुर्वेद शरीर शास्त्र है, वो शरीर का डॉक्टर है। शरीर के डॉक्टर तो एलोपैथी भी है, लेकिन गीता यदि मनोविचारों से, विचारों से हमें ट्रीट करती है, हमारी चिकित्सा कर रही है, हमारी मनोचिकित्सा कर रही है अपने श्लोकों के माध्यम से, यहाँ आहार के माध्यम से भी हमारी चिकित्सा कर रही है, पूरी काय पद्धति जैसे हमें प्रदान कर रही है, किस प्रकार की चीजें खानी है, किस प्रकार की चीजें नहीं खानी, क्या भक्षण करना है, क्या भक्षण नहीं करना है, क्योंकि हमारी प्रवृत्तियां, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी कार्य पद्धति सभी इसी बात पर आश्रित है कि हम कैसा आहार करते हैं, और आहार भी ऐसा हो जो सुखदायक हो, प्रीतिवर्धन हो, रस और स्निग्धता से युक्त हो, और जो बनाने वाला है वह भी बहुत प्रसन्न चित्त होकर, बहुत ही साफ मन से, बहुत अच्छी भावना से, अच्छी प्रकार से यदि आहार को बनाता है तो कहते हैं खाने वाले के आयु और आरोग्य अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। और प्राचीन युग में तो हम देखते थे, दूर जाने की बात नहीं है, हमने अपनी ही मदर्स को देखा है, वो फॉलो हम भी करते हैं कि खाना बनाते गए और आरती या मंत्र पढ़ते गए। वो शायद बात हम लोगों ने भी सीखी है थोड़ी थोड़ी, कि जब टाइम नहीं हुआ तो खाना बनाते बनाते अपनी आरती कर ली, पाठ कर लिया। जी, शायद वो सारे रक्षणात्मक मंत्र और वो शायद रक्षणात्मक पद्धतियां, उस मंत्रों की पवित्रता शायद उस खाने में भी आ जाती होगी, जो पूरे परिवार की आयु और आरोग्य को बढ़ाने वाली है। तो गीता ने उस समय भी देख लिया कि आहार के माध्यम से हम किस तरह से कार्य पद्धति को, कार्य प्रणाली को, अपने कर्तव्य बोध को, अपने स्वधर्म बोध को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और तामसिक आहार है, सबसे पहले उन्होंने बोला 5 घंटे पूर्व पकाया गया आहार, स्वाद रहित आहार, अधिक गर्म आहार, अस्पृश्य आहार, ये तामसिक लोगों के लिए है। 5 घंटे पूर्व पकाया गया आहार, इसमें विशिष्ट रूप से कहा गया है। और
अब उस आहार को यदि हम खाकर बीमार पड़ जाएं, सारी बात ये थी। शायद उस युग और आज के युग में अंतर, उस युग में डीप फ्रीजर नहीं थे, फ्रिज भी नहीं थे, मे बी वो स्टेल हो जाता होगा, खराब हो जाता होगा। आज के युग की परिस्थितियां डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी प्रेफरेबली ये कहा जाता है कि ताजा पका खाना व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। और इसके अतिरिक्त मैं बात करूं तो हमारे पास बात आती है 3 प्रकार के तप। 3 प्रकार के तप भी गीता में बताए गए। वही 3 की संख्या इस प्रकार हमारे त्रिदेव हैं, त्रिवेद हैं, सब प्रकार के हम ईश्वरीय शक्तियों से आश्रित हैं, आच्छादित हैं और अप्लावित हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि पूरे दिव्य महिमा से हम लोग आच्छादित हैं। 3 प्रकार के तप व्यक्ति के लिए बताए गए हैं। और वो तप क्या है? शारीरिक, मानसिक और वाचिक। 3 प्रकार के तप हम लोग करते हैं। मानसिक क्या? कि हम मन अच्छा रखें, हमारा मन पवित्र हो। और तप करना खाली मंत्रों का जाप नहीं है, वहां बैठकर तप करना नहीं, अपितु हम अपने मन की पवित्रता, मन की सादगी, मन की निष्कलमलता पर ही हम मानसिक तप उसको कहा गया है। हम मन से किसी का बुरा नहीं चाहे, हम मन से किसी के बारे में बुरा नहीं बोले, हम मन से सबका कल्याण चाहें। और हमारी तो संस्कृति ही ऐसी है, मैंने कल भी आपको कहा था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम तो रोज यही कामना करते हैं और इसी कामना के साथ आगे बढ़कर हम लोग अपने कार्यों को करते हैं। हमारी तो संस्कृति का मूल मंत्र ही कहा जाए तो यही है, या फिर मूल मंत्र है संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम, कि हम सब एक साथ चलें, एक साथ आगे बढ़े, एक साथ कार्य करें। तो वो हमारे संभो मनांसि जानताम, हमारे मन एक जैसे हो। तो मानसिक तप यही है कि हम एक सौमनस्य की भावना, एक सामंजस्य की भावना और एक समानता सब में लाने का प्रयास करें। तो यह सबसे बड़ा मानसिक तप है। और इसके विषय में भी हम कहें तो आज के युग में इसकी बहुत उपयोगिता है, बहुत जरूरत है, क्योंकि मन ही व्यक्तियों के बहुत अलग अलग है, सोच अलग अलग है, विचारधारा अलग अलग है, प्रतिबिंबन अलग अलग है, प्रतिफलन अलग अलग है। और यहाँ मैं कहूँ तो हर विचारधारा का एक डिस्क्रिप्शन ही अलग अलग रूप से होता है, व्याख्यायित भी अलग अलग रूप से होती है। कोई एक तत्व है गुण तत्व, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट रूप से व्याख्यायित होता है। तो हमारे मन एक हो, विचारधारा एक हो, तभी वो कार्य पद्धति आगे बढ़ेगी, तभी वो विचार पद्धति आगे बढ़ेगी, तभी वो तथ्य और वो जो विचार हैं वो एक सुव्यवस्थित विचारधारा का रूप ले सकेगी। जब बहुत लोगों के समान विचार होते हैं, सुविचार होते हैं, तो वो विचारधारा बहुत अधिक बढ़िया रूप धारण कर सकती है, एक सुव्यवस्थित प्रणाली के रूप में आगे बढ़ सकती है। तो इसलिए मानसिक तप, मन से हमने तप करना है, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी की बात, ये बातें देखिए उस युग में भगवान कृष्ण को कैसे समझ में आ गई और उन्होंने मानसिक, वाचिक और कायिक 3 प्रकार के तपों के बारे में बोला। कायिक तप तो हम अपने आहार के द्वारा, अपने विहार के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा उस तप को कर सकते हैं, यानी ध्यान, ध्यान, समाधि इत्यादि यौगिक प्रक्रियाओं के द्वारा, अपने आप को स्वस्थ रखने के द्वारा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर ही एकमात्र साधन है जो धर्म का साधन है। शरीर ही बीमार हो जाएगा तो हम धर्म का किस प्रकार से अपना पाएंगे? धर्म का तो कोई भी क्षेत्र, कोई भी कार्य हम नहीं कर पाएंगे। हम बीमार हो जाएं तो हम सुबह उठ के नहा नहीं पाएंगे और स्नान इत्यादि नहीं कर पाएंगे, तो हम बाकी कार्यों में कैसे युक्त हो पाएंगे? तो ये सब चीजें शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये बातें बताते हुए हर तरह से ये स्पष्ट किया गया, मानसिक तप भी है, कायिक तप भी है और वाचिक तप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कहते हैं ना, मन कर्म और वचन से सायुज्य होना, मन कर्म और वचन का एक समान होना। वचन बहुत जरूरी है। हिंदी में भी हम जाएं तो बार बार हमें सुनने को मिलता है, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप हूं शीतल होए।
जब हम किसी से कटु बात बोलते हैं कोई, तो उसका उसको बुरा लगने से पहले हमारे मस्तिष्क पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और न केवल उस समय पड़ता है, उसके बाद भी हमारा मस्तिष्क कई क्षण तक, कई स्थितियों तक बहुत अधिक उद्वेलित होता रहता है कि हमने इसको कह तो दिया, और क्या इसको कहना चाहिए था हमें या नहीं कहना चाहिए था ऐसे, और इतने कटु शब्दों में कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था। तो बहुत अधिक न केवल सुनने वाले पर कहने वाले पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और उन्होंने तो कह दिया, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप हूँ शीतल होए। अच्छी बात हम बोलते हैं तो औरों को भी अच्छा लगता है, और अपने आप को भी सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने इस बात को बड़े प्यार से, बड़े तरीके से हमने इसको समझा दिया। यानी इस पे कोई बर्डन भी नहीं पड़ा, कोई लोड भी नहीं पड़ा, और हमने अपनी बात इसको कन्वे कर दी अच्छे से। तो कन्वे की जो बात है, कन्वे की जो प्रॉब्लम है, वो बहुत पोलाइट वे में, बहुत मधुर वे में, और वही हमारा वाचिक तप है कि हम किसी को अपशब्द ना कहें, किसी को कटु ना बोले, और हम किसी को भी ऐसा ना कहें कि जो उसके दिल दिमाग पर कितने दिन वो व्यक्ति बेचारा परेशान होता जाए। तो ये बातें भी भगवान कृष्ण ने देखिए उस युग में समझ ली, और 3 प्रकार के तपों के बारे में बोला, मानसिक, वाचिक और कायिक। 3 प्रकार के तप भी यहाँ भगवत गीता में वर्णित किए हैं। और वचन के विषय में तो मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि पतंजलि के महाभाष्य में आता है, व्याकरण शास्त्र का मुख्य ग्रंथ, एकः शब्दः सम्यक् प्रयुक्तः सुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोके ग्रामोधुक् भवति। एक ही शब्द सुप्रयुक्त है, अच्छी प्रकार से प्रयुक्त है, सम्यक् ज्ञाता, अच्छी प्रकार से ज्ञात है, तो वो स्वर्ग लोक में भी कामनाओं को देने वाला बनता है। जैसे कामधुक् भवति, कामधेनु इस तरह इच्छाओं को पूरा करने वाली होती है, वह शब्द उतना ही अधिक उसकी इच्छाओं को पूरा करने वाला होता है। लेकिन एकः शब्दः, एक शब्द, सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः, अच्छी प्रकार से प्रयुक्त हो, सम्यक रूप से ज्ञात हो, तो वो सभी इच्छाओं को देने वाला होता है। और वही शब्द यदि हम कटु बोल दें, बहुत अधिक कड़वे शब्दों का प्रयोग कर दें, तो वो हमारे लिए सभी, जैसे कहते हैं ना, फलों को संकुचित कर देने वाला बन जाता है। तो एक ही शब्द, हमारी भाषा का एक शब्द चाहे तो हमें धन धान्य ऐश्वर्य से संपन्न बना सकता है, हर ज्ञान विज्ञान से संपन्न बना सकता है, सभी प्रकार की गलत फहमियों को दूर कर सकता है, सभी प्रकार की आपदाओं को भी मिटा सकता है। और वही यदि हमने गलत कह दिया तो वो हमें अनेक प्रकार की आपदाओं में भी डाल सकता है। सबसे ज्यादा उदाहरण दूं आज के युग का, तो इसमें सोशल मीडिया सबसे ज्वलंत उदाहरण। सोशल मीडिया में यदि एक, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, खिलाड़ी हो, चाहे वो क्रिकेट फील्ड का हो, कबड्डी फील्ड का हो, फुटबॉल फील्ड का हो, एक शब्द यदि किसी नेता, अभिनेता, या वही मैंने कह दिया यद्यत आचरति श्रेष्ठा, कि जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं, उसने यदि एक शब्द भी गलत बोल दिया तो पूरा देश उसके पीछे हो जाएगा, इसने इस शब्द का प्रयोग क्यों किया। और एक शब्द यदि सही बोल दिया अपने भाषण में, अपने स्पीच में, चाहे 2 लाइनें उसने बोली, उसमें एक लाइन उसने कोई ऐसी अपवादिक बोल दी, अपवादजन्य बोल दी, या कुछ किसी के बारे में कुछ भी कह दिया, तो वो उसके लिए चाहे तो उसको सरताज बना देगा, और चाहे तो एकदम डाउन करके उसको हर तरफ से प्रताड़ना मिलनी शुरू हो जाएगी। मुझे कहने की जरूरत नहीं, अनेक उदाहरण हमारे समक्ष इस जगत के उपलब्ध हैं। इस वर्तमान समय में एक एक निकला हुआ शब्द सोशल मीडिया में कैच होता है, एक एक बात कही जाती है, चाहे हम ट्विटर कर रहे हैं, चाहे हम बोल रहे हैं, चाहे हम लिख रहे हैं, चाहे हम टीवी पे इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे हम टीवी के किसी भी चैनल पर किसी पैनल में बुलाए गए हैं, एक एक शब्द बहुत सोच समझ कर बोलते हैं चिंतक, विचारक, कि ऐसा ना हो कि ये शब्द हमारी विचारधारा के विपरीत चला जाए, ऐसा ना हो कि ये शब्द दूसरी विचारधारा को सपोर्ट करने वाला बन जाए। तो इसलिए बहुत अधिक शब्दों के चयन में ध्यान करने की जरूरत होती है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने बता दिया, मानसिक, वाचिक
और कायिक तप की बहुत अधिक संयम की जरूरत है। और जब हमारी इंद्रियां संयम में होंगी तो हम इन तीनों तपों को करने में सक्षम हो सकेंगे। मन को भी कंट्रोल कर पाएंगे, वाणी को भी कंट्रोल में कर पाएंगे, काया को भी कंट्रोल कर पाएंगे और मन को भी कंट्रोल कर पाएंगे। 3 प्रकार के तप, शारीरिक, मानसिक और वाचिक, तीनों तपों को करने में हम सब सक्षम हो पाएंगे जब हमारा मन, हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारी कार्य पद्धति, हमारी प्रणाली और हमारी विचारधारा एकदम पॉजिटिव होगी, सकारात्मक होगी और हर प्रकार से चलने के युक्त होगी, समय अनुसार चल रही होगी और अपनी विचारधारा का प्रतिपादन हम अपने शब्दों में किस प्रकार कर पाते हैं, उस विचारधारा को किन आयामों तक पहुंचा पाते हैं। कभी कभी एक छोटी सी विचारधारा भी बहुत बड़े संकल्प का रूप धारण कर लेती है, बहुत बड़े प्रकल्प का रूप धारण कर लेती है। इस बात के लिए बहुत अधिक श्रेय जो जाता है वो उस विचारधारा का प्रतिपादन करने वाले लोगों का जाता है, जो उसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि वो विचारधारा बहुत बहुआयामी प्रकल्प धारण करके, बहुत आयामी, बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी रूप धारण करके, हर तरह से बहुत सारे मल्टीप्लाई उसके डिसिप्लिन्स को करके वो उस विचारधारा आगे बढ़ जाती है। तो ये प्रतिपादन करने वालों की क्षमता, उनकी विचारधारा, उनके मानसिक संबल, उनका मानसिक संबल, उनकी विचारधारा, उनकी शब्दावली, उनका प्रतिपादन, ये हर चीज उस पर बहुत अधिक डिपेंड करती है। तो उस युग में भी भगवान कृष्ण ने मानसिक, वाचिक और कायिक 3 प्रकार के तपों का वर्णन किया। और आज मैं थोड़ा सा और मैडम और स्पष्ट कर सकती हूँ, आपकी आज्ञा हो तो। नमस्कार मैम। शशि मैम। बिल्कुल, आज उसके दर्शन में हम लोगों का प्रवेश करा रही हैं बहुत अच्छे से। हाँ और जी। मुझे लगता है किसी ने बीच में प्रश्न नहीं उठाए, किसी का हाथ नहीं उठा, तो सब इस चीज को बहुत आनंद से सुन रहे हैं और सुनकर समझ रहे हैं। तो आप अभी चला सकते हैं 15 जी मिनट। मैम, जी मैम, जी जी जी। इसके अतिरिक्त मैं बात करना चाहूंगी पुनर्जन्म और मोक्ष के सिद्धांत की। गीता में पुनर्जन्म का भी सिद्धांत आया है, जहां कहा दिया गया अंतवंत इमे देहा और यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, कि जैसे यहाँ से उत्पन्न होते हैं और फिर से बार बार कहा जाता है कि देहे अस्मिन कौमारे, कि जैसे इस देह में आते हैं वैसे ही आत्मा अपने सभी वस्त्रों को बदलती है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नरो गृह्णाति नवो गृह्णाति नरो अपराणि, कि जिस प्रकार लोग पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण करता है। तो पुनर्जन्म की ओर यह संकेत करता है और यह संकेत एक बहुत बड़ा संकेत है। हमारी धारणा, हमारी विचारधारा पुनर्जन्म को संबल देती है और यह बात हम लोगों के लिए भी बहुत अधिक संबल प्रदान करती है कि जब हम किसी प्रियजन को खो देते हैं तो हम बहुत अधिक शोकातुर हो जाते हैं। तत्र को शोका को मोहा कवयोपि अत्र मोहिता, मतलब बड़े बहुत अधिक शोक हो जाता है, बहुत अधिक मोह हो जाता है और उस समय हमारा सारा ज्ञानदान जैसे एक तरफ पड़ा रह जाता है। उस समय यदि हम भगवत गीता उठाते हैं तो बार बार हमें कहती है कि आत्मा अजर अमर है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्ते आपो न शोषयति मारुता, कि ये तो ना इसको शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है। अग्नि ने भी इसको नहीं जलाया। जहां जिस अग्नि को हमने शरीर प्रदान किया मृत आत्मा का, उन्होंने अग्नि ने भी उस आत्मा को नहीं जलाया, शस्त्रों ने भी नहीं काटा और कहीं भी नहीं। ये तो केवल एक अमर तत्व है, उस परमात्मा का अंश है जो परमात्मा में ही समाहित हो जाता है। और फिर जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है। तो आत्म तत्व के विवेचन में पुनर्जन्म की बात के संकेत हमें प्राप्त होते हैं और फिर ये उद्भावना बहुत अधिक संबल भी प्रदान करती है और अच्छा सुनने में भी लगता है कि यदि कोई प्रियजन हमें छोड़कर गया है या कोई भी व्यक्ति जिसको हम देख रहे हैं कि दिवंगत हुआ है, उसका फिर से पुनर्जन्म होगा
और बार बार आकर इस लोक में प्राणी अपनी अपनी गति को प्राप्त करते हैं, इस तथ्यों का भी विवेचन किया। और उन्होंने ये भी विवेचन किया कि देहो अस्मिन यथा, जैसे युवावस्था है, कुमारावस्था है, वृद्धावस्था है इस देह में, वैसे ही आत्मा की ये अवस्थाएं प्राप्त होती है। तो यानी आत्मा तो अजर अमर है, वह नहीं शस्त्रों इत्यादि से नहीं कट रहे, वो अग्नि से भी क्षीण नहीं हो रहे, वही केवल रूप धारण करके, नया रूप धारण करके, नया क्लेवर लेकर हमारे समक्ष वापस आ रहे हैं। और मोक्ष की अवधारणा को भी, जो भारतीय दर्शन चिंतन का, दार्शनिक चिंतन का एक विशिष्ट प्रक्रिया रही है, एक विशिष्ट चिंतन की मुख्य धारा रही है, कि मोक्ष प्राप्ति हेतु भी भगवान कृष्ण ने बार बार साधन बताए हैं। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, अपने मनन चिंतन निधिध्यासन इत्यादि के द्वारा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और भगवत प्राप्ति के उपायों के द्वारा भगवत में ही लीन रहकर, भगवत के प्रति अर्पित करके कर्मों को, वह मोक्ष प्राप्ति के लिए सिद्ध हो सकता है। और मोक्ष प्राप्ति सबसे चतुर्थ पुरुषार्थ होने के साथ साथ गीता का भी एक मुख्य प्रतिपादक विषय है। धर्म अर्थ काम मोक्ष में व्यक्ति का सारा जीवन इन तीनों त्रिवर्ग की प्राप्ति में निकल जाता है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति तक आते आते उसके पास सभी संशय मिट जाते हैं, सभी भ्रम दूर हो जाते हैं, सभी कुछ जो विभ्रम थे वो नष्ट हो जाते हैं, और वो अर्जुन की भांति नष्टो मोहा स्मृति लब्धा वाली स्थिति में उपलब्ध हो जाता है, उसमें प्राप्त हो जाता है। और जब साधक उस स्थिति को प्राप्त हो जाता है, तो उस परम तत्व में लीन होने के लिए वो रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है, और उसी के लिए वो कार्यों को करता है। तो भगवत गीता को जितना हम गहरे देखते हैं, जितना गहरे बैठते हैं, उतना 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 फल, उतना 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 सायुज्यता, उतनी उतनी भगवान के साथ सहधर्मता, और उतनी उतनी दिव्यता का ज्ञान हमें होता चला जाता है। चाहे वो विराट रूप दर्शन हो उनके, चाहे उनका विभूति योग दर्शन हो, जहाँ सुख ऐश्वर्य धन सब कुछ के साथ ईश के ईशत्व का वर्णन है। ईश के ईशत्व, उनकी सभी शक्तियां, उनकी सामर्थ्य, उनकी उपलब्धियां, उन सब का वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो भगवत गीता का दर्शन एक ऐसा दर्शन है कि जिसमें हम जितने तन मन धन से, जितने समर्पण भाव से उसमें अवगाहित होते हैं, अवगाहन करते हैं, वो उतने अधिक ज्ञान के अनमोल तत्व उछल कर वापस आते हैं और हमारे मन और मस्तिष्क को आप्लावित कर देते हैं। और मैं तो कहूँ तो ये तो ऐसा ग्रंथ है जो उसे कहते हैं ना, लोक भाषा में बोलते थे तारणी है, तो सच में तरण करने वाले को तारण करने वाली है, उसको पार उतारने वाली है। यानी उसके सभी विभ्रम, सभी संशय, सभी भ्रम दूर होकर वो एक बिल्कुल निर्मल, पवित्र और सात्विक बनकर वह व्यक्ति एक समाज में, अपने विश्व में, समाज में और राष्ट्र में अपने योगदान को दे सकता है। तो जितना अधिक हम उसका अध्ययन करते हैं, जितना अधिक हम उसके तत्वों का, उसके तथ्यों का, उसके उपादेयता का जितना अधिक हम अध्ययन करते जाते हैं, उतने अधिक तत्व हमें प्राप्त होते जाते हैं। और ये तो ऐसा एक दिव्य दर्शन है। और मैं तो कहूँ विराट रूप के द्वारा भगवान कृष्ण ने खाली अर्जुन को ही विराट रूप नहीं दिखाया, पूरे विश्व को विराट रूप दिखा दिया है कि देखो कितना अधिक तत्व ईश्वर में समाहित है। ऐसा कोई विषय नहीं है जो ईश्वर की सामर्थ्य से परे हो। तो अपना सभी भावनाओं को, अपने सभी कार्यों को, सभी वस्तुओं को समेट कर ईश्वर पर अर्पण कर दो। और अंत में गीता के लास्ट अध्याय में शरणागति के सिद्धांत का वर्णन है कि जहाँ सभी तथ्यों का, सभी उद्भावनाओं का, सभी आयामों का समभाव ईश्वर की आराधना में ही हो जाता है, वही संभाव की स्थिति है, वही सायुज्य की स्थिति है, और वही शरणागत की स्थिति है। जहाँ भक्त ये कहता है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जब मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरा जो तुमने दिया हम तुम्हें वो अर्पित कर रहे हैं, तो उसमें हमारा तो कोई योगदान नहीं है। और जब ये भाव, शरणागति वाली स्थिति व्यक्ति में आ जाती है, तो ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, और स्वयं रक्षा करते हुए पूरी उद्घोषणा करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें सभी पापों से छुड़ाऊंगा। सभी धर्मों को छोड़ दो, सभी उद्भावनाओं को छोड़ दो, सभी संशयों को छोड़ दो, सभी मिथकों को छोड़ दो और माम एकम शरणम व्रज, और मेरी शरण में आ जाओ। एकम, एकम शब्द यहाँ विशिष्ट महत्वपूर्ण है। एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें सभी पापों से छुड़ा दूंगा। इसमें शोक मत करो। तुम्हारे लिए कहीं भी शोक करना जरूरी नहीं है। ना तुम्हारे में मोह आना चाहिए, ना विभ्रम आना चाहिए, ना शोक आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पीछे मेरा संबल है, मेरा सामर्थ्य है और मेरी एक ऐसी समर्थ सपोर्ट है कि जिस सपोर्ट के माध्यम से तुम बड़ी से बड़ी समस्या को, बड़ी से बड़ी आदि व्याधि को, जो मैंने उस दिन बताई थी, बड़ी से बड़ी दर्शन संबंधी समस्या को, बड़ी से बड़ी चुनौती को, बड़े से बड़े आपदाओं को, बड़ी से बड़ी विपदाओं को तुम आसानी से पार कर लोगे और पूरा कहते हैं ना बैतरणी बन जाती है। और ये भगवत गीता तो कहते हैं इसके सिद्धांत, भगवत गीता के सिद्धांत जीवन में यदि हम धारण कर ले तो शायद ही हमें कोई समस्या आएगी। और हम सामान्य मानव कितना धारण कर सकते हैं और कितना हम सोच सकते हैं, लेकिन बार बार पढ़ने से कुछ ना कुछ हमें अवश्य ही वो सारभूत तत्व प्राप्त होते हैं, जिन तत्वों को हम अवगाहन करके, अवलोकन करके अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करें, तभी हमारे गीता के इस उपदेश की सार्थकता है। ये तो वह सरस्वती है, वह अवगाहिनी है, वह वैतरणी है, जो पल्लवित और पुष्पित और विस्तारित होकर अपनी सभी आयामों में, सभी दिशाओं में, और मैं तो कहूँ कि सभी देशों में, विश्व के कण कण में, विश्व के कोने कोने में अपने ज्ञान को फैलाने में, और सचमुच में भगवान कृष्ण ने जैसे अपना विराट रूप हमारे समक्ष स्पष्ट कर दिया है कि जिसमें कोई ऐसा विषय नहीं है जो छूटा हो, कोई ऐसा तत्व नहीं है जो छूटा हो, कोई ऐसी धारणा नहीं है जो छूटी हो, कोई ऐसी अवधारणा नहीं है, कोई संकल्पना ऐसी उनके मुख से नहीं निकली जो छूटी नहीं हो। और विराट रूप मैं तो सच मानती हूँ खाली अर्जुन को ही नहीं दिखाया, दिशा भ्रमित पूरी मानव जाति को, हम सब लोगों को भी दिखा दिया है कि भगवान पर अर्पित हो जाओ, भगवान के प्रति कर्मों को अर्पित कर दो, तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप धीरे 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 सॉल्व हो जाएंगी, सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और तुम प्रसन्नचित्त होकर, प्रफुल्लित होकर, परिवर्तित, पल्लवित और पुष्पित होकर आगे बढ़ोगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, यहाँ मुझे अवसर प्रदान करने के लिए और इस दिव्य ग्रंथ पे अध्ययन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंजू सेठ। आपने बहुत ही अध्यवसाय पूर्वक गीता के दर्शन पर कल और आप परसों शनिवार को और आज हमारे प्रतिभागियों को मार्गदर्शन दिया है। मैं आपके प्रति बहुत साधुवाद एवं आशीर्वाद प्रेषित करती हूँ। और अब आप लोग कोई भी टिप्पणी, प्रश्न या आशंका, जिज्ञासा प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम नमस्ते मैम। जी नमस्ते, अपना परिचय दीजिए। जी मैं महेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ गुड़गांव से। जी मैम ने एक चीज बताया मैम यहाँ पर कि प्रकृति और पुरुष दोनों साथ साथ चलते हैं। जी इसमें थोड़ा पुरुष के बारे में स्पष्टता चाहिए। इसमें पुरुष आत्मा के बारे में कहा जा रहा है। बाकी लोग अपना माइक बंद कर लें तो इनकी आवाज हम सुन पाएंगे। कृपया अपना माइक बंद कर लीजिए। हेलो। जी हाँ जी मैम, इसमें पुरुष के बारे में थोड़ा स्पष्टता चाहिए। प्रकृति और पुरुष दोनों साथ साथ चलते हैं। जी इसमें पुरुष के बारे में स्पष्टता चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन इसी में है मैम कि प्रकृति के उपादान कारण क्या है। इसमें कहा प्रकृति के उपादान कारण भी होते हैं, तो प्रकृति के उपादान कारण कौन कौन से? जी अंजू, आप पहले कुछ कहेंगे या और भी प्रश्न ले लें एक दो? और भी ले लीजिए मैम, जी कुछ है। अभी और कोई नमस्ते प्रश्न मैडम। नहीं है तो आप इनके प्रश्न का
या इनकी आशंका का समाधान करना चाहेंगे अंजू? हाँ जी मैम। थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था, सॉरी, तो बहुत देर से चल रहा था तो इस वजह से। नमस्कार। प्रकृति और पुरुष, पुरुष से यहाँ अभिप्राय ईश्वर, ईश्वर तत्व जो हमें आच्छादित किए हुए है, जो सब में व्याप्त है और जो सबका सर्वद्रष्टा है, सर्वनियंत्रक है और सबको धारण किए हुए है, वह है पुरुष। पुरुष से यहाँ अभिप्राय स्त्री पुरुष वाली उद्भावना नहीं है, यह दार्शनिक उद्भावना है। प्रकृति इस मूल तत्व जो हमारी सृष्टि है और पुरुष इस ईश्वर, ईश्वर तत्व है। और प्रकृति के मूल का उपादानों में, उपादान इस कारण, सृष्टि के मूल तत्व की किस प्रकार सृष्टि चलती है, किन तत्वों से बनी है, और वो मैंने आगे सारे स्पष्ट कर दिए, 3 गुण, 3 अंतःकरण, 3 इत्यादि, वो उपादान कारणों में सारे आ जाते हैं। उपादान जो उसके लिए अनिवार्य है, निमित्त कारण और उपादान कारण होते हैं, और इस उपादान जो उसके लिए विशिष्ट अनिवार्य है। जी, और कोई प्रश्न या जिज्ञासा? मैडम, जी एक बोलिए। जगह आपने कहा जी कि हमें रजत और तमस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, हाँ जी, और एक स्थल पर आपने ये कहा कि हमें रजत और तमस तीनों से ऊपर उठना है, हाँ जिसे जी, मेरे विचार में शायद त्रिगुणातीत अवस्था कहते हैं। त्रिगुणातीत है। तो क्या जी, इन दोनों बातों में, वाक्यों में विरोधाभास नहीं है? मैं जी जी जी, मैं समझ गई आपकी बात। वो मैंने नहीं कहा, भगवान कृष्ण का वचन थे। निस्त्रगुण्यो भव अर्जुन, गीता में कहा गया था। उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया कि हमें उनसे ऊपर उठना है, तीनों गुणों से, तीनों गुणों से ऊपर उठकर उसको हमने अच्छी तरह से अपने भीतर लाना है। तीनों गुण देखिए हैं तो हर व्यक्ति में, सत्व भी है, रजस भी है, तमस भी है, और ये भगवान कृष्ण की ही अवधारणा है कि हमें रजस और तमस को हावी नहीं होने देना। हावी इसलिए नहीं होने देना, व्यक्ति में तो विद्यमान है, लेकिन एक गुण दूसरे को दबा ना ले। तीनों गुणों का प्रॉपर 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 प्रपोर्शन चलता रहे तो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति रहता है। और यदि सत्व एकदम दबा लिया जाएगा और रजस और तमस हावी हो जाएंगे, ज्यादा प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, तो वो व्यक्ति की प्रवृत्ति बदल जाएगी। इसलिए, और निस्त्रगुण्यो भव का यही अर्थ है कि ऐसा ना हो कि तीनों गुण उसको मतलब लोग, अर्जुन को ही उपदेश दिया गया कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, त्रिगुणातीत बन जाओ, और उसकी अपनी क्वालिटीज हैं, और उसके लिए व्यक्ति को बहुत अधिक साधना की, बहुत अधिक उपासना की आवश्यकता पड़ती है। एक सामान्य व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठना उसके लिए कठिन है। और ये मैंने नहीं कहा, भगवान कृष्ण की उसके प्रति आग्रह है, निस्त्रिगुण भव अर्जुन। सामान्य व्यक्ति तो सर नहीं हो पाएगा, हम आप नहीं हो पाएंगे तीनों गुणों से ऊपर, कठिन होगा हम लोगों से। हाँ जी। आपका जो प्रश्न है वाधवा जी, जहां तक मैं समझी और जैसा डॉक्टर अंजू ने समाधान भी किया, तो जिसे हम आज सांख्य दर्शन के रूप में समझते हैं, तब तक वो सिद्धांत के रूप में व्यवस्थित नहीं था शायद गीता के समय तक। उसमें बीज रूप में हमें वो सिद्धांत मिलते हैं, लेकिन यदि सांख्य की दृष्टि से हम इसकी व्याख्या करें तो पुरुष तो त्रिगुणातीत है स्वरूपतः। पुरुष वहां पर जो सांख्य दर्शन में पुरुष है वो जीव है, बद्ध जीव भी पुरुष है और मुक्त जीव भी पुरुष है। बद्ध जीव अनेक हैं इसलिए पुरुष बहुत्व है, और मुक्त जीव के रूप में वो चैतन्य मात्र है। और सत्व, रज और तम ये प्रकृति के घटक हैं, जैसा आपने कहा। तो प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, और ये हो नहीं सकता कि हम रज और तम को पूरी तरह अभिभूत कर सकें। तीनों में परस्पर अभिभव चलता रहता है, परस्पराभिभव वृत्तयः। तो कभी वो एक दूसरे को दबाता है, कभी दूसरा तीसरे को,
और ये भी संभव नहीं है कि संसार के सभी व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति के हो जाएं। अर्जुन तो क्षत्रिय है और क्षात्र जो वृत्ति है वो राजसी वृत्ति है, तो उसके अंदर क्रिया का, संघर्ष का, संग्राम की वृत्ति का उदय होना स्वाभाविक है। तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न है इन्हीं तीनों गुणों के अनुपात के भेद के कारण। हमारी अपनी प्रवृत्ति अलग अलग समय पर अलग अलग होती है इन्हीं तीनों गुणों के परस्पर अभिभव या पराभव के कारण। तो प्रयास कर सकते हैं हम कि हम सत्व गुण को आधिक्य से उसका उद्रेक अधिक हो सके और हम तम को, खासकर तम को, क्योंकि तम तो पूरी तरह ढक देता है, तम का रंग काला माना गया है, आवरक माना गया है, ढक देता है, हर चीज को एनवेलप कर देता है और ये भारी माना गया है। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, सत्व हल्का होता है, प्रकाशक होता है, और रजोगुण जो है वो क्रियात्मक है, चंचल है। मन की जो चंचलता है वो राजसी वृत्ति के कारण है। तो मन की चंचलता को अगर नियंत्रित करना है तो हमें रजोगुण की जो इधर उधर भागने की प्रवृत्ति है उसे नियमित करना होगा, जिसे योगश्चित्त वृत्ति निरोधः कहा। वहां चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करने के जो उपाय बताए, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। तो भगवत गीता अपने ढंग से अपना दर्शन व्याख्यायित कर रही है। और प्रकृति एवं पुरुष, आपने जो कहा कि यहाँ पुरुष का अर्थ ईश्वर है, उस पर शायद अभी और हमें मीमांसा करनी होगी, विचार करना होगा कि क्या वो ईश्वर है या वो जीव है। क्योंकि व्युत्पत्ति की दृष्टि से तो पुरुष वो है जो पुरी शेते, जो शरीर में शयन करता है। पुर में, पुर तो ये शरीर ही है और शरीर में शयन करने वाला पुरुष है। तो अगर उसे ईश्वर हम मान रहे हैं तो फिर पुरुष पद का प्रयोग वहां पर विचारणीय होगा। और इन सब प्रश्नों को उठाने के लिए भी जब हम ऐसी चर्चाएं करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे प्रश्नों के उत्तर तत्काल हमें मिल जाएं। गूगल बाबा तो तत्काल उत्तर दे देते हैं, लेकिन वे सही हों ये ठीक नहीं है। हमारे आचार्य तो यही कहते हैं, जैसे ही शिष्य कहता है कि हाँ मैंने जान लिया, तो आचार्य कहते हैं यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। अगर तुम समझते हो कि मैंने जान लिया तो तुमने बहुत थोड़ा जाना है। मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम, जो तुम्हारा ज्ञान है अभी इस ज्ञान को और मीमांसा की जरूरत है, और विश्लेषण की जरूरत है, और विचार की जरूरत है। तो हमारा उद्देश्य इन व्याख्यानों के माध्यम से केवल वैदिक वाङ्मय और उनमें सन्निहित वैदिक सिद्धांतों का परिचय देना है। और परिचय मात्र में सारे सिद्धांतों की व्याख्या हो जाए, सारी शंकाओं का समाधान हो जाए, ये संभव नहीं है। अगर कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासाएं आपके मन में अभी भी हैं तो कृपया स्वयं भी उनके समाधान ढूंढिए और हम सबको भी बताइए कि आपने क्या समाधान खोजा। जैसे उस दिन एक प्रश्न उठाया गया था वैदिक गीता पर, और वाधवा जी ने न केवल वो वैदिक गीता ढूंढी बल्कि उसे हम सब के साथ साझा भी किया। तो इसी प्रकार जो प्रश्न अभी और हैं आपके मन में अकुला रहे हैं, उन प्रश्नों के साथ जाइए और उन प्रश्नों पर विचार कीजिए। श्रवण के बाद मनन होता है, तो अभी आपने श्रवण किया है, अब मनन कीजिए। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे और वेदांगों की चर्चा होगी अगले सप्ताह। उसमें डॉक्टर छवि कृष्ण आर्य जी दो वेदांगों को लेकर शनिवार और रविवार चर्चा करेंगे। और अभी आज के विषय से संबंधित यदि कोई और प्रश्न हो तो प्लीज उसे भी उठाइए, ताकि सबको उस विषय में विचार करने का अवसर मिले। जी, अभी हमारे पास समय है 5-7 मिनट, तो कोई और आपकी टिप्पणी हो, प्रश्न हो तो कहिए। वाधवा सर के विचारों को भी हम सुनना चाहेंगे, परम आदरणीय है वाधवा सर भी। सर यदि हैं तो। उन्होंने तो डिस्कनेक्ट किया है। जी, इससे जी। पहले जिन्होंने प्रश्न उठाया था वो, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, जिन्होंने पुरुष और प्रकृति के विषय में प्रश्न उठाया था।
ये मैम इसमें थोड़ा पुरुष के बारे में अपना जैसा नाम आप, बताइए, मैं नाम आपका पूरा सुन नहीं पाई थी। जी महेंद्र सिंह, कहाँ से हैं बेटा? जी गुड़गांव से बात कर रहा हूँ। जी महेंद्र जी, बताइए जी। इसमें आपने जो पुरुष के बारे में बताया, ईश्वर के बारे में बताया, और ईश्वर और प्रकृति साथ साथ चलते हैं, फिर ये थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है, क्योंकि ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है, तो ईश्वर को चलने का समझ नहीं आया। यहाँ पे आत्मा के बारे देखिए, में, कभी कभी शब्दों को नहीं पकड़ना चाहिए, शब्दों के पीछे जो भाव है उसको समझिए। ईश्वर भी अनादि सत्ता है, नित्य है, और प्रकृति भी अनादि सत्ता है, नित्य है। तो साथ साथ रहते हैं अगर हम ये कहें तब भी वही समस्या उठेगी। शब्द तो पूरी तरह उस विचार को व्यक्त कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि रहने में भी होगा कि रहता तो वो है जो कहीं सीमित जगह पर हो। अब ईश्वर तो सीमित नहीं है, वो असीम है। तो ईश्वर के विषय में क्या कहें, रहता है, चलता है, बसता है, लेकिन ये सत्य है कि ईश्वर। आपका स्पीकर म्यूट हुआ जी, आवाज नहीं आ रही। तो यहाँ चलना शब्द पर मत जाइए, इसको समझिए कि ईश्वर और प्रकृति साथ साथ रहते हैं या साथ साथ होते हैं। अस्ति ज्यादा बेटर है भवति की बजाय भी। जी तो ईश्वरः प्रकृतिश्च स्तः, स्तः न तो भवतः। सत्यम। धन्यवाद। महेंद्र जी, क्या करते हैं आप? कुछ पढ़ते हैं? जी मैं महेंद्र इंजीनियर जी, हूँ। आप क्या करते हैं? अच्छा, पढ़ रहे हैं? जी जेबीएम कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, अरे वाह, एज इंजीनियर। कौन सी कंपनी में? जेबीएम। जीबीएम। हाँ जी, बहुत बढ़िया, जहां पर वाधवा जी हैं। हाँ जी, हाँ जी, उन्हीं क्या कंपनी, बहुत अच्छा। उन्हीं के पास पास। मैडम वास्तव में आज ये मेरे पास आए हुए थे, सर, आज छुट्टी लिए हैं और मैंने इनको ऑन करो। वैसे तो इस ग्रुप में हैं ये, पर ये अच्छा। हमारे नील मेटल प्रोडक्ट्स लिमिटेड में क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर इंजीनियर हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे। बहुत सर, आपका लेकिन आशीर्वाद आप, मिला तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। इसका मतलब आप स्वाध्यायशील हैं, जी हाँ जी, इंजीनियर रिकॉर्डिंग हैं, आदि लेकिन सुनता हूँ। जी बहुत अच्छे। तो औरों को धन्यवाद। भी प्रेरित कीजिए इसी प्रकार से, जी जी, और आपका स्वाध्याय चलता रहे इसी प्रकार। आप इसी तरह विचार करते रहें, मननशील रहें। और क्योंकि केवल सुन लेना या पढ़ लेना पर्याप्त नहीं होता, जो हमने सुना या जाना उस पर विचार करना होता है। और विचार करके, वो कहते हैं ना, याज्ञवल्क्य ने तो कहा बृहदारण्यक में, ए अयम वारे आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। तो श्रवण केवल आपको जगाने के लिए होता है, आंखें खोलने के लिए होता है। उसके बाद उसे आप मनन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो स्वाध्याय चलाते रहिए। और भी ग्रंथ पढ़ते हैं या गीता पढ़ते रहते हैं? ये सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं। अच्छा, गुरुकुल से पढ़े हैं क्या? आप गुरुकुल से पढ़े हैं? नहीं जी, अच्छा, इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हैं, और आचार्य आशीष आर्य जी के हमने वैदिक योग मेडिटेशन के कैंप किए हैं। बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा, थैंक यू जी। बिल्कुल। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? अभी भी हमारे पास 3 मिनट हैं, यदि किसी को। और वाधवा जी, आपको कुछ कहना है? एक मेरे पास जो समर्पण भाव की बात की मैडम ने, जी जी। तो मैम, सर आप मुझे मैडम मत कहिए, मैं तो आपकी बच्ची हूँ। ये मेरे पास एक श्रीमद् भागवत गीता है, स्वामी जी समर्पणानंद सरस्वती जी की। जी जी, तो समर्पण भाष्य है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आ रही है। तो इसकी भूमिका भी मैं शेयर करना चाहूंगा। जी तो मुझे लगता है कि शायद इससे लोगों सभी को कुछ ना कुछ लाभ ही मिलेगा। जी और समर्पणानंद जी ने ऐसा नहीं लगता मुझे कि किसी भी श्लोक को प्रक्षिप्त कहा है। जी उन्होंने पूरी की पूरी गीता का भाष्य किया है, और मेरे विचार में ये पढ़ने योग्य है। जी।
तो मैं इसको भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, केवल इसका जो प्रस्तावना भाग है। जी जी जी, चलिए शांति पाठ करते हैं। आप प्रस्तावना उसकी शेयर कीजिएगा और मैं उसे ग्रुप में डाल दूंगी। जी, स्वामी समर्पणानंद जी ने गुरुकुल प्रभात आश्रम की स्थापना की थी। जो लोग नहीं जानते हैं उनकी सूचनार्थ निवेदन है। और उन्होंने शतपथ ब्राह्मण पर भी भाष्य लिखा है और भगवत गीता पर भी लिखा है। जी, और ये और प्रस्तावना स्वामी दीक्षानंद जी ने लिखी है। स्वामी दीक्षानंद जी ने लिखी है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। छापी इसका होगी। प्रकाशन भी उनके समर्पण शोध संस्थान साहिबाबाद से हुआ। जी जी, ठीक है, तो आप उसको शेयर कीजिएगा जरूर। हाँ जी। जी, चलिए आप ही शांति पाठ कीजिए वाधवा जी। ये महेंद्र जी कर रहे हैं हमारे साथ। जी ठीक है। अंतरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः पृथिवी। आवाज नहीं आ रही है आपकी। म्यूट हो चुके हैं, आपका म्यूट हो गया है, म्यूट हो गया है। शान्तिरेधिः सामा शान्तिरेधिः ओम ॐ शांति शान्तिः शांति। शान्तिः। सबको नमस्ते, नमस्ते। सबका धन्यवाद। अंजू का विशेष धन्यवाद। मैम, आपका धन्यवाद जो मुझे मौका दिया गया। बहुत 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 धन्यवाद जी, और थैंक वाधवा सर, आपका आशीर्वाद भी मिला तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बिल्कुल। आप सभी का धन्यवाद। आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। हम तो विद्यार्थी हैं। नहीं सर, आप तो बहुत योग्य विद्यार्थी हैं। I'm just a beginner. नमस्कार, सादर प्रणाम। धन्यवाद। शशि मैम का विशिष्ट धन्यवाद। भारतीय विद्या भवन का विशिष्ट धन्यवाद।